फोटोशॉप की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इमेज टैब को। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो बेसिक होंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और इनके करने के बाद इनके रिज़ल्ट्स क्या क्या आएंगे। तो इमेज अपने नाम को ही सार्थक कर रहा है। इमेज ये फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं जो आपको दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इमेज में हम मोड्स देखेंगे। मोड्स क्या होते हैं, देखिए इनमें से कुछ मोड्स जो है हमने यहाँ पर फाइल में, ऑटोमेट में, कंडीशनल मोड चेंज में देखे थे। देखिए देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने कुछ मोड देखे थे। ये नाम से वाकिफ़ हैं आप, ये सारे नाम जो है आपको फिर से दिखेंगे। अब इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके पास बिटमैप, ठीक है। देखिए देखने और समझने में ये एक जैसे हो सकता है कि आपको दिखें, इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं ताकि आप ये पढ़ने के बाद समझ जाएं कि इनमें जो माइनर चीज़ें होती हैं वो चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो बिटमैप का क्या मतलब होता है, ठीक है। बिटमैप एक तरह के रास्टर इमेजेस होती हैं। रास्टर और वेक्टर का एक फ़र्क होता है। रास्टर जो होती हैं वो पिक्सल बेस्ड इमेजेस को बोलते हैं। वेक्टर जो होते हैं वो लाइंस और डॉट्स की एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से उनकी इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी तक चली जाती है, जिससे वो कभी भी फटते नहीं हैं, ब्रेक डाउन नहीं होता उनमें। और अगर हम बिटमैप की बात करते हैं या रास्टर इमेजेस की बात करते हैं तो इनके जो आपके पिक्सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो बिटमैप रास्टर इमेज है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका एग्जांपल है। अब देखिए बिटमैप क्या होता है, एक बड़े से किसी भी इमेज का बनने में जितने पिक्सेल्स आपके लगते हैं, देखिए ये सारे छोटे छोटे जो पिक्सेल्स दिख रहे हैं आपको, इनसे मिल के जो है इमेजेस बनती हैं। इन सब पिक्सेल्स की खास बात क्या होती है कि ये पिक्चर्स की एक पिक्सल में एक ही कलर होता है, ठीक है। और इन्हीं को मिला जुला के आपकी इमेजेस को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये बिटमैप का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आपको देख के समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। और यहाँ आपको पढ़ के समझ में आएगा कि मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में कुछ लिखने को आता है और आपको ये तो समझ में आता है कि आंखों से देखने में बिटमैप क्या होता है, बट इन केस ऑफ थ्योरी आपको ये समझ में आ पड़ेगा कि ये क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटमैप में इमेजेस, फोटोग्राफ्स, डिजिटल पेंटिंग, स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। इनके फाइल फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, BMP, JPG, PNG, GIF, इस तरह के फॉर्मेट्स को हम बिटमैप में इंक्लूड करते हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है हमें, क्योंकि बहुत बार अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कोरल ड्रॉ में हम बहुत बार बिटमैप बोलते हैं, या इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में हम ज़्यादातर JPG, PNG और GIF बोलते हैं। तो इनके अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो बिटमैप का एक सिंपल मतलब है कि रास्टर इमेज जो कि पिक्सल से मिलके बनता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रे स्केल, ठीक है। तो बिटमैप के बाद चलते हैं ग्रे स्केल में। ग्रे स्केल नाम से ही पता चल रहा है ये ब्लैक एंड वाइट इमेजेस का एक एग्जाम्पल सेटअप है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज खोली आपके लिए, ये इमेज एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज की खास बात क्या है कि इसमें हर चीज़ ब्लैक और वाइट के बीच के पार्ट्स में मिलके बनी हुई। तो ग्रे स्केल का सिंपल मतलब है इसमें कोई कलर नहीं होगा, ये ब्लैक और वाइट के अलग अलग शेड्स होंगे, ठीक। तो सिंपल है, फोटोशॉप में ये ग्रे स्केल रेफर करता है ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को, ठीक है। इसमें कलर इन्फॉर्मेशन कम होती है, ना के बराबर, क्योंकि कलर होते ही नहीं है। कलर कौन से होते हैं, वाइट और ब्लैक, और इन बिटवीन जो शेड्स हैं ग्रे के, वो सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रे स्केल क्या होता है हमें समझ में आता है। इसके अलावा हमारा ड्यूरोटोन है। ड्यूओटोन का मतलब है दो कलर। ड्यूओटोन का मतलब है दो कलर्स, ठीक है। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल आपको दिखाऊं एक ड्यूओटोन का, तो आपको समझ में आएगा कि इस पिक्चर की खास बात क्या है कि ये कलरफुल तो लग रहा है, लेकिन ये कलरफुल वैसा कलरफुल नहीं है। इसमें बहुत सारे कलर्स का मिश्रण नहीं है ना, ऑलमोस्ट। इसमें किसी एक कलर की बहुतायत आपको नजर आएगी, एक कलर की बहुतायत, हल्का
पर्पलिश कलर का टोन है इसके ऊपर, है ना। तो इसमें बहुत सारे कलर हैं। ड्यू टोन का मतलब है 2 कलर्स का मिश्रण। ये ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं ग्रेडियंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ड्यू टोन का मतलब है 2 कलर्स, ठीक है। और इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट भी आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ग्रे स्केल का मिक्सचर वो भी ड्यू टोन कहलाया, 2 ही कलर का मिक्सचर है, ठीक है। और जो भी बेस कलर आप लेंगे उस बेस कलर का बहुतायत ज़्यादा होगी। जैसे इसके अंदर जो हमने देखा कि इसके अंदर हमने देखा कि हल्के पर्पलिश रंग का जो है बहुतायत था, और बाकी दूसरा कलर का टोन जो था वो था। 2 कलर के टोन से बनेगा ये, ठीक है। ड्यू टोन जो है वो 2015 ईयर में रिव्यू किया गया था एंड द सीपिया टोन इज़ द ओल्डर फोटोग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पर एक कहानी है आपके पास कि ड्यू टोन जो है 2 कलर का पार्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मानना है। जैसे यहाँ सीपिया टोन की बात की गई है, सीपिया टोन भी बहुत फेमस है कलर टोन है एक, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पुरानी पिक्चर। जैसे पुरानी पिक्चर आपकी येलोइश हो जाती है हल्की सी, तो वो जो येलोइश पार्ट होता है वो एक सीपिया टोन के अंदर आता है। तो अगर हमें किसी नई पिक्चर को पुराना बनाना है तो हमें उसे ब्लैक एंड वाइट करके और सीपिया टोन देना पड़ता है, जिससे उसका लुक जो है वो पुराना पुराना लगने लगता है। तो ड्यू टोन में जो है वो 2 कलर्स की बहुतायत मानी जाती है। फिर आपके पास आता है एक और पार्ट, इसको बोलते हैं इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर का क्या मतलब होता है? इंडेक्स कलर में एक चीज़ होती है जो बहुत ही अजीब सी होती है। मान लीजिए कि ये आर्टबोर्ड देख रहे हैं आप, इस आर्टबोर्ड को मैं यहाँ जाके इसका मोड बदल दूँ, अगर मैं इंडेक्स कलर कर दूँ तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो गया, मेरी सारी कहानी ही जो है वो ख़त्म हो गई। जितने लेयर्स थे वो सब ख़त्म, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, उसने सबको जो है कंबाइन करके एक फाइल में एक लेयर में बदल दिया, तो जिससे मेरी एडिटिंग की सारी पावर ख़त्म हो गई। दूसरा, वो एडिटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होता है, बहुत बार आप एडिटिंग के लिए पिक्चर्स लेके आते हैं तो वो फ़ोटोज़ कभी कभी जो है वो इंडेक्स कलर मोड में उसका बेस चेंज होता है, तो आप सोचते हैं कि वो एडिट ही नहीं हो पा रही है। तो उस एडिटिंग के पावर को आपको बदलना होता है। इंडेक्स को आपको चेंज करना पड़ता है इनके बाकी के वर्जन्स में, या तो आप CMYK या RBG में उसे बदल लें, तो आप आसानी से इंडेक्स कलर के कोई भी पिक्चर्स होती हैं उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनकी खासियत क्या है, तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक इंडेक्स कलर मोड में मैक्सिमम और मिनिमम कलर वैल्यूज़ होती है। मैक्सिमम 256, मिनिमम 0 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 256 होता है, वरना 0 और 255। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब कहानी मेरी स्टार्ट होती है तो ये जो RBG का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मैं 256 लिखता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या कहता है ये, एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 255। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 255 इज़ द मैक्सिमम लिमिट, बट यहाँ लिखा हुआ है 256, लेकिन 256 ही होता है। तब इसका आंसर क्या है भाई, क्योंकि जो एक कंडीशन है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी कंडीशन 1 से स्टार्ट होती तो नंबर ऑफ शेड्स 255 होते, लेकिन नंबर ऑफ शेड्स 256 है, क्योंकि 0 एक इंटीजर है जिसको हमने उसमें ऐड कर दिया। तो 255 + 1 0, तो इसलिए 256 इसके मैक्सिमम शेड्स हो गए। तो RGB के टोटल शेड्स आपके पास 256, 256, 256। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मिलियंस ऑफ कलर्स जो हैं आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वो भी दिखाऊं आपको एक बार करके कि आपके पास फोटोशॉप में अगर आप इस पैरामीटर सेटअप का RBG का इस्तेमाल करेंगे तो 256 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 256 इक्वल्स टू 1,67,77,216 कलर्स के शेड जो हैं वो आपको मिलते हैं इस कलर पैलेट से। और ये जो मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ कलर शेड्स हैं इस टेबल के अंदर, यानी 0 से लेके 255 के बीच में इतने कलर्स आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स कलर में इनकी बहुतायत होती है, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ कलर्स लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। RBG मॉडल में इस्तेमाल होता है ये। फाइल साइज़ को तो ये सेव करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है इंडेक्स कलर मोड भी एक तरह का मोड है, और ये हर चीज़ के बारे में आपका जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम
किसी चीज़ को देख के समझ जाते हैं चीज़ें क्या होती हैं, बट उसका जो बेसिक सेंस है, उसको क्या मतलब है, क्यों है, उसको आपको उसके लिए जो है थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो थ्योरीज जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो आपकी समझ को थोड़ा सा और बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको शेयर किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास और क्या है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये क्या फॉर्मेट होता है? देखिए इस फॉर्मेट में भी आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे भी 255 क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। इंडेक्स कलर मोड भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ देखिए लैब, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, CMYK। तो ऐसे ही RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और ये भी 0 से 255 तक के बीच के शेड्स उपलब्ध कराता है आपको। ठीक है, ये RGB जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं आपके पास। ये अलग अलग चैनल्स पे रहते हैं। ठीक है, अलग अलग चैनल्स का मतलब क्या है? चैनल्स का मतलब ये है कि जब भी कोई पिक्चर आप देखते हैं, ठीक है, तो हमेशा 4 चैनल पे होते हैं। एक पे आपके पास होता है ब्लू ग्रीन रेड, और एक होता है इन सब का मिक्सचर, जिससे कि आपको आपकी पिक्चर का आउटपुट अपने फुलेस्ट मोड में नज़र आए। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास यहाँ पे। ये जो कहानी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, उसी का सारी चीज़ें एलिब्रेट करी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, RBG का एक और फंक्शन है कि RBG जो है वो सपोर्ट करता है वेब को, और क्योंकि हम फोटोशॉप कर रहे हैं तो फोटोशॉप एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और ये वेब को सपोर्ट करता है। तो अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, एडिटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप RGB वैल्यूज पे ही काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज CMYK। CMYK क्या होता है? सियान, मजेंटा, येलो, क्रिप्टन। क्रिप्टन, K फॉर क्रिप्टन मतलब ब्लैक। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम क्रिप्टन है, बट आम बोलचाल की भाषा में हम K को रेफर करते हैं ब्लैक से। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमेशा परसेंटेज में होता है, और ये नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये 1 से लेके और 100 तक होता है बस। ठीक है, इसी के बीच में इन चारों को नंबर डालते हैं हम लोग, और यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक ये शेड्स बना रहा था। तो यही कहानी है आपके RGB से ये अलग क्यों है, और RBG और इसका बिल्कुल अलग काम करने का तरीका है। ठीक है, कलर को देख के आपको समझ में नहीं आता कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट बहुत बार CMYK का इस्तेमाल हमेशा प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग मतलब कोई भी चीज़ छापने के लिए आप CMYK कलर मोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ही बनाया गया है उस सेटअप के लिए। RGB का इस्तेमाल करेंगे तो RGB में जो होता है कभी कभी वैसे रंग नहीं आ पाते जो प्रिंटिंग में होते हैं, इसीलिए प्रिंटिंग के लिए CMYK को कंसीडर किया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वेब के लिए काम कर रहे हैं RGB पे काम कीजिए, और अगर आपको प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ बनानी है तो आप CMYK पे ही काम करें। ये प्रिंटिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं कलर गैमेट वार्निंग। ठीक है, कलर गैमेट वार्निंग मतलब क्या? कलर गैमेट वार्निंग का मतलब होता है कि ये वार्निंग का मतलब है कि ये जो कलर हमने अभी पिक किया है ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, इसीलिए हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये इमेज, ये कलर अगर आप स्क्रीन वैल्यू पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा और एज इट इज़ नज़र आएगा, और उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब ये इसको आप छापने के लिए ले जाएंगे, यानी प्रिंट के लिए ले जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेम शेड नहीं आएगा। तो अब इसका क्या इलाज है? मैं इसका सेम शेड कैसे मिलेगा? तो मुझे इसके शेड्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक्सक्लेमेशन साइन को क्लिक। देखा आपने क्या हुआ? ये अपनी जगह से खिसक गया, और खिसक के जहाँ भी जाएगा वो इलाका प्रिंटेबल है, यानी ये कलर प्रिंटेबल है, ये कलर प्रिंटेबल नहीं है। तो CMYK में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आपको प्रिंटिंग के लिए कोई पार्ट करना है तो आपको CMYK पिक करना है, क्योंकि RBG पिक करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। इस साइन का मतलब है कि ये कलर जो है कलर गैमेट वार्निंग में प्रिंटिंग में वैल्यू नहीं करता, तो इसीलिए हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? लैब कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, एक और हमने चीज़ देखी थी, लैब कलर। ठीक है, अब देखिए बहुत बार कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते करते सीख जाते हैं RGB और CMYK, पर कुछ चीज़ें जो है वो प्रिंटिंग वाले ही जानते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। तो इसकी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये है कि लैब कलर जो है, इसमें लैब का मतलब लाइट होता है, तो लाइट की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और A का मतलब होता है रेड और ग्रीन का एक्सेस। ठीक है, बीच में
और बी का मतलब होता है ब्लू और येलो के बीच का पार्ट। तो इसमें लाइटिंग की व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। ब्राइटनेस कंट्रास्ट को हम अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा चेंजेस के, ताकि पिक्चर में कोई ख़ास इफेक्ट ना हो, और उसके कंट्रास्ट को एडजस्ट किया जा सकता है कलर को बगैर छेड़े। तो ये लैब कलर से कुछ ये चीज़, मेनली जो लैब कलर जो है वो लाइट को एडजस्ट करता है पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस लैब कलर के पार्ट में मिलती है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में, सॉरी इमेज में जो मोड सेक्शन था उसमें आपके पास ये है। एक और है आपके पास मल्टी चैनल। मल्टी चैनल भी आप देख सकते हैं, मल्टी चैनल, ठीक है। मल्टी चैनल में आप देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मल्टी चैनल जो होता है, अलग अलग चैनल्स पे कलर को रहने से आपको फ़ायदा होता है, आपको एडिटिंग की पावर ज़्यादा मिलती है। तो मल्टी चैनल का मतलब होता है बहुत सारे चैनल्स रखें मल्टीपल कलर्स के साथ, ताकि किसी को भी कभी भी इस्तेमाल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके साथ आर्टिस्टिक और स्पेसिफिक प्रिंटिंग पर्पस सॉल्व होता है इसका। तो ये कुछ बेसिक इंटरेस्ट है आपके पास मल्टी चैनल कलर के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बंद कर दूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, फोटो में कोई खास चेंजेस नहीं है आपके पास। सबसे पहले हमने बिटमैप की बात की थी। बिटमैप आपको मैंने बताया था कि ये इंफॉर्मेशन होती है ग्रेस उसकी पिक्सल्स की। तो ये देखिए, ठीक है। तो ग्रे स्केल में हमने क्या देखा था कि ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इंडेक्स कलर में, ठीक है, ये वही 250 0 से 256 नंबर के, 0 से 255 नंबर के चैनल्स के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी का इस्तेमाल करता है। CMYK के यहाँ पर अगर आप ये सब छापते हैं तो इसका सबसे एक्यूरेट आंसर इस स्ट्रिप का आएगा। क्यों? क्योंकि ये CMYK में बदला हुआ है। इसका प्रिंट आउट इसके जैसा आएगा, बाकियों का प्रिंट आउट एज इट इज़ आए इसका ज़रूरी नहीं है, बट CMYK की वैल्यू अगर एग्जैक्टली ऐसी है तो उसका प्रिंट आउट ऐसे ही आएगा। तो CMYK हमेशा प्रिंट के लिए इस्तेमाल करता है, सियान, मैजेंटा, येलो, कैप्टन। RGB वेब के लिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, लैब कलर, लाइट, और दोनों के बीच के एक्सेस यानी कि रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है, उनमें आप बीच बीच में उनके पार्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लैब, RGB, CMYK, इंडेक्स, ग्रे स्केल, बिटमैप, इसके बाद मल्टी चैनल, सॉरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। डिओटोन में 2 कलर्स, ठीक है। बाकी बच गया ये 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। इसका बहुत ही अच्छा पार्ट है। क्या होता है ये टेक्निकल है थोड़ा सा, पिक्चर की क्वालिटी होती है, ठीक है। 8 बिट का मतलब है 8x8x8 के पिक्सल्स रेशियो मिलते हैं आपके एस्पेक्ट रेशियो के अंदर। 16 में 16x16 और 32 में 32x32x32, यानी कि 32 का क्यूब, 16 का क्यूब और 8 का क्यूब। ये एडिटेबल है, ठीक है। 16 और 32 तो आप एडिट कर ही नहीं सकते हैं नॉर्मल PCs में। 16 भी काफ़ी हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन की देता है। तो इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर, वो 8 बिट चैनल के इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आसान भी है काम करने के लिए, और आपको यही करना है। ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेज इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेज इसको इस्तेमाल करने से बचते हैं। ये बहुत ही हाई एंड काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट कलर मोड चैनल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं मोड्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एडजस्टमेंट। ये कहानी आपको 2 जगह मिलेगी और हम एक साथ ये दोनों जगह कवर करेंगे एक साथ, ताकि मैं दोबारा किसी दूसरी क्लास में इसको अलग से ना बताऊं, ठीक है। तो ये है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 2 तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा एक एक करके इनकी, और इसी सेम चीज़ को आप, ये लेयर पैनल है आपके पास, ठीक है। लेयर को भी मैं समझाऊंगा जब मैं यहाँ जाऊँगा। तो फिलहाल मैं लेयर चैनल में एक चीज़ पिक कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे आपके पास बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये डिलीट है, ये नए चैनल के लिए ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये फोल्डर बना सकते हैं आप। यहाँ मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है ये एडजस्टमेंट फिल, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम एक बेसिक नेचर जानते हैं ये एडजस्टमेंट का पार्ट का, ठीक है। एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देखिए मैं आपको पहले दिखा दूं, यहाँ से आइए और एडजस्टमेंट पिक कीजिए। ये देखिए, दिखा आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये है एक एडजस्टमेंट के आइकन्स, ठीक है। और ये है एडजस्टमेंट के ये सारे पार्ट। तो इसमें ये सारे पार्ट तो नहीं है, बट
बहुत सारी चीज़ों के आइकन्स दिए जिसका आपका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जगह एक और है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये लाइन। यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट की चीज़ें बनी हैं, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखिएगा क्या फ़र्क है। इसमें एडजस्टमेंट में जो ऊपर के 4 पार्ट हैं, ठीक है, ये हैं, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न, जो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसीलिए एक साथ ही सारी चीज़ें शुरू करूँगा ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। आप इसको यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से इस्तेमाल करने में और यहाँ से इस्तेमाल करने में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों में फ़र्क है डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर्स का, ठीक है। अब ये एक नई चीज़, नया टर्म है आपके लिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जिसको कि आप बदलाव ना कर सकें, नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जिसको आप रेगुलरली इसमें बदलाव कर सकें, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज़ कि इनका इस्तेमाल, जैसे नाम पढ़ के आपको ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ठीक है, इन सब के जो नाम है, अगर आप पहली बार ये सब कर रहे हैं तो आपके लिए नया है, बट अगर आप पहली बार इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली इनका यूसेज है क्या, इनका इस्तेमाल हम करते क्यों। तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कलर करेक्शन और एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कलर करेक्शन का मतलब क्या होता है, कलर करेक्शन का मतलब होता है जो भी कलर गलत है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है, कलर गलत सही नहीं होते, कलर कलर होते हैं, ठीक है। आपकी आंखें जो हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करती हैं वो गलत सही हो सकता है, क्या आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगना और चीज़ों का सही होने में फ़र्क हो सकता है। तो इसीलिए कलर करेक्शन में हम ट्राई करते हैं कि जो चीज़ें वास्तविकता में जैसी हैं उनके कलर्स को हम वैसे ही रखने की कोशिश करें। अगर उनके कलर में कोई दिक्कत दिख रही है, हमें नेचुरलिटी नहीं दिख रही है, तो उसको हम ख़त्म कर दें और उसको एक नेचुरल आउटपुट पे चेंज करें। और कलर ग्रेडिंग में क्या होता है, कलर ग्रेडिंग में हम बात करते हैं कि एक किसी भी पार्ट को थोड़ा सिनेमैटिक बना दें, थोड़ा कलर को पंची कर दें या किसी एक कलर टोन का सेटअप डाल दें, ठीक है। तो ग्रेड जो होता है करेक्शन के ऊपर होता है। तो देखिए कलर ग्रेडिंग के लिए आपको कुछ फुटेज चाहिए होती है। फुटेज का मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि आपने खुद खींची है अपने कैमरे से या अपने मोबाइल से, तो आप उसमें कलर ग्रेड करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं जिस चीज़ की बात करूँगा वो है लॉग। लॉग क्या होता है, ठीक है। लॉग करके लॉग फोटोज़ होती हैं और लॉग फुटेजेस होती हैं। लॉग फुटेज और लॉग फोटोज़ में क्या खास बात होती है कि जब भी आप लॉग फुटेज और लॉग फोटोज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा जो होती हैं, क्या होती हैं, देखने में आपको उतनी अच्छी देखिए। जैसे ये पिक्चर है, देखिए आपको एक और बात बता दूं कि लॉग फुटेजेस मार्केट में कम उपलब्ध होती हैं क्योंकि ये हर कैमरे की ये खास बात नहीं है कि वो लॉग फुटेज को, लेकिन लॉग फुटेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि देखिए आपको यहाँ कलर लग रहा है ना, मध्यम कलर्स हैं, बहुत म्यूटेड कलर्स हो गए हैं, ज़्यादा पंची कलर्स नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में बहुत रियलिस्टिक कलर्स हैं ये, ठीक है, और ये स्पेसिफिक होती हैं और हर कैमरे की ये खास बात नहीं होती कि वो लॉग फुटेज खींच सके आपके लिए। तो अगर लॉग फुटेज मिलती हैं तो आप कलर ग्रेड जब करेंगे या कलर करेक्शन करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगी, और नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी फ़ोटो पे कर सकते हैं। तो आप लॉग फुटेज नाम से गूगल पे सर्च मारिए, आपको बहुत सारी फुटेजेस दिख जाएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ से सर्च करी है, ये एक साइट है हमारे पास, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे इस्तेमाल किए मैंने यहाँ से देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ इन्होंने डाल रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या प्रैक्टिस के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं, और वरना आप कहीं से भी लॉग फुटेज की जुगाड़ कीजिए और उन पे अपना काम कीजिए। कई बार आपको फुटेजेस में जो है ये वाटरमार्क दिखेंगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा, वाटरमार्क रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका मेन जो फोकस है वो कलर करेक्शन के ऊपर है। तो वो कलर करेक्शन जो होगा वो कैसा होगा वो आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इस तरह के फुटेजेस का भी इस्तेमाल कीजिए, कोई इशू नहीं है।
जिसपे कि बने हों आपके वाटरमार्क वगैरह। ठीक है, अगर डाउनलोड हो जाए तो आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, ये यहाँ से प्ले हो सकती है पिक्चर, फोटोशॉप में भी खुल जाती है पिक्चर, लेकिन मेरा जो फंडा था मुझे किसी एक फ्रेम को पिक करना है। ठीक है, तो मैंने बस एक फ्रेम, अब इससे मैं स्टार्ट करूं अगर इस पिक्चर से, तो मैं सबसे पहले, ठीक है, ये मैंने पिक्चर ले ली, मैं एक और पिक्चर लेता हूं, डबल क्लिक, ओपन। ठीक है ना, अब देखो मैं जो चीज़ पहले बताना चाह रहा था वो ये है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये सब डिस्ट्रक्टिव्स हैं, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव्स हैं। क्या फ़र्क होता है, आप डिस्ट्रक्टिव में चेंज नहीं करते, नॉन डिस्ट्रक्टिव में बार बार चेंज करते हैं। कैसे, ये देखिए, इसकी हमने एक कॉपी बनाई और मैंने इसको यहाँ से इस्तेमाल किया सबसे पहले। ठीक है, मैंने ब्राइटनेस कंट्रास्ट, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी, कंट्रास्ट बढ़ा दिया और पिक्चर को ओके कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी एक पिक्चर कैसी है, देखिए आप कैसी हो गई, फ़र्क देखा आपने, बहुत ड्रास्टिक चेंज है पिक्चर में। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुझे ये पसंद नहीं आया है और मुझे अब इसे चेंज करना है, तो अब मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये होगी कहानी ख़त्म, ये पिक्चर होगी मेरी बर्बाद। ठीक है, तो जिसमें कोई इसी तरह के कोई चेंजेस पॉसिबल ना हो वो डिस्ट्रक्टिव होती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मैंने यहाँ से लिया, ब्राइटनेस कंट्रास्ट लिया, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से बदलता हूँ। ठीक है, सेम कंडीशन कर दी मैंने, मुझे अभी पसंद नहीं है ये, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बदल सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं जब जब इसे खोलूँगा और इसकी इस आइकन को क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे इसे बदलने का मौका मिलेगा। ठीक है, आया समझ में क्यों ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है, कि आप इसको कभी भी किसी भी टाइम पे बदल सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव की। ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव से, क्योंकि ये एक लेयर ऐड कर देंगे और फिर आप इसको बार बार बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक नेचर किसी भी चीज़ के बदलने का। नाउ, तो ये तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। इसमें भी जितनी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और कुछ एक्स्ट्रा है। तो ये जो टॉप के ऊपर 3 है ये यहाँ मिसिंग है, ठीक है, और जो नीचे कुछ है वो यहाँ मिसिंग, यानी यहाँ सिलेक्टिव कलर तक है। सिलेक्टिव कलर के बाद वाले जो 6 पार्ट हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव में नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर से, क्योंकि इसे मुझे बार बार बदलने की ताकत मिलेगी। ठीक है, मैं इसको ही बंद कर रहा हूँ और नाउ अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले सॉलिड लेयर है। सॉलिड लेयर का मतलब क्या होता है, अब सॉलिड कलर का मतलब है कि एक लेयर मिलेगी आपको सॉलिड, जिसमें आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। डन, खत्म। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ का बैकग्राउंड बनाना होता है और हमें बैकग्राउंड ही नहीं मिलता, हम बाहर से बैठ के बैकग्राउंड चूज कर रहे होते हैं कि भाई ये है वो है। ठीक है, तो इस कहानी में एक ट्विस्ट क्या मिला मुझे, कि मुझे जब भी कोई कलर चेंज करना है मैं चुपचाप जाऊंगा और अपने बैकग्राउंड का कलर बदल लूंगा। ठीक है, और ये काफ़ी चीज़ों को आसान बना देगा आपके लिए। तो ये है कहानी मेरी पहले किस चीज़ की, फिल कलर, यानी कि सबसे पहला पार्ट सॉलिड कलर। फिर आता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का क्या मतलब होगा, ग्रेडियंट का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास आपको सिंगल कलर नहीं चाहिए तो यहाँ बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं, आप किसी भी ग्रेडियंट को पिक कीजिए। देखिए लिस्ट बनी हुई है पूरी, भयानक भयानक नहीं सर, अच्छी लिस्ट। जो भी आपको कलर पसंद है, मुझे ये पसंद करता हूँ, ये पसंद करता हूँ, देख सकते हैं आप। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड जनरेट करता हूँ डायरेक्टली, जो भी मुझे लगता है कि मेरे पिक्चर के अकॉर्डिंग सही है। ठीक, ये मेरे ग्रे स्केल्स हैं, ये मेरे क्लाउडी इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है,
तो ऐसा समझ में आपको कि एक और मैंने क्रिएट कर लिया ना। मुझे दो चीज़ें मिल गई, एक मिल गया मुझे ग्रेडियंट, एक मिल गया मुझे सिंगल कलर। तीसरा जो बेसिक नेचर है वो है पैटर्न्स। पैटर्न का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर प्री डिफाइंड बहुत सारे पैटर्न्स हैं आपके पास, ठीक है। आप यहाँ से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। और ये कुछ आपको मिलेंगे, ये लेगेसी वाले हैं, ये जो नए वाले हैं वो हैं। तो वॉट जो भी है आपके पास, आप नए भी ऐड करते हैं इसके अंदर अपनी मर्जी से भी। तो ये इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इन इन्फॉर्मेशंस को और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में इस तरह की चीज़ें करने के लिए। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा और कम कर सकते हैं, मतलब कि स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग में आपका अब ये आपको इस पे नज़र नहीं आएगा, स्केलिंग आपको नज़र आएगी इस तरह के पैटर्न्स पे जो मैं यहाँ करूँगा ये, ठीक है। यहाँ इंफॉर्मेशन आप देखिएगा कि आपके पत्ते जो हैं वो छोटे हो गए बहुत सारे और आपके पत्ते बहुत बड़े भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आप फॉर्मेशन रखना चाहते हैं। तो 1000 तक आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको पीछे का इंफॉर्मेशन जो है वहाँ यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, सॉरी यहाँ से तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे पास ही। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या? पैटर्न फिल, ग्रेडियंट फिल, कलर फिल, ठीक है। ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि आप इनको बार बार बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास। अब मैं बार बार वहाँ पहुँच जाता हूँ लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो लग जाएगा, हटेगा नहीं। तो मैं पहले यहाँ से सारे इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को मिलती है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अब ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? देखिए नॉर्मली ब्राइटनेस का मतलब होता है ब्राइटनेस, किसी भी चीज़ के अंदर आपको लाइट ऐड करनी है तो आप लाइट ऐड करते हैं। लेकिन देखिए ये वाली ब्राइटनेस कंट्रास्ट की एक खास बात है, क्या? ये पूरी तरीके से उजाला और पूरा अंधेरा नहीं करता है ना, पार्शियल पार्ट्स आपको लिए छोड़ देता है। ये थोड़ा और एडवांस हो गया आजकल पहले के मुकाबले। पहले थोड़ा सा फ्लैट करता था इमेज को, अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया और पहले से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप बढ़ा सकते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ठीक है। कंट्रास्ट क्या करता है चीज़ों के लिए? पिक्सेल्स के लाइट्स को आपस में रोक देता है, जिससे आपकी पिक्चर थोड़ी और कॉम्पैक्ट हो जाती है और वो देखने में उसमें डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ब्राइटनेस में लाइट बढ़ेगी, कंट्रास्ट पिक्सल जो है वो ज़्यादा एरिया से कम एरियाज में कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस तो नहीं बोल सकते लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपको थोड़ी अच्छी दिखनी शुरू हो जाएंगी, इसमें डेप्थ की क्वालिटी आ जाती है। यूज़ लेगेसी क्लिक करोगे दोनों 0 हो जाएंगे। ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है। तो जो भी आप चेंज करेंगे, ठीक है। अब यूज़ लेगेसी करने के बाद भी मैं लेगेसी भी यूज़ कर रहा हूँ और फिर साथ में देखो कर रहे हैं कितना ख़राब दिख रहा है, ठीक है ना। यूज़ लेगेसी में अब देखो आप ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद सब सफ़ेद हो गया। तो पहले यही था, यूज़ लेगेसी में पुराना टाइम ऐसा ही था, अब का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये क्या कर रहा है, ये आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन दे रहा है। लेगेसी में थोड़ा ख़राब करता था ये, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे तो देखिए ब्राइटनेस कितना इमेज फ्लैट हो गया हमारा, है ना। और ब्राइटनेस कम करूँगा तो ये कितना अंधेरा हो गया। और ऐसे ही कंट्रास्ट देख रहे हो कितना बुरा इफेक्ट था। तो जैसे ही हमने यूज़ लेगेसी हटा दिया, नया वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपके लिए ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में डाल रहा है। तो पिक्चर में अंधेरा उजाला, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। डन। सेकेंड से इसके हिसाब से फोर्थ और इसके हिसाब से सेकेंड। हमारे पास एक चीज़ इसको बोलते हैं लेवल। लेवल क्या होता है भाई?
लेवल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। लेवल आंख बंद करके आपको इस्तेमाल करना है। हर फोटोग्राफर लेवल का इस्तेमाल क्यों इस्तेमाल करता है कि उसकी फ़ोटो में कोई ना कोई चीज़ का बदलाव होता ही होता है, लेकिन उसे आंखों से पकड़ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप कोई फ़ोटो देखेंगे कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत रहेगी, जैसे फोटो कंट्रास्ट, कलर ग्रेडिंग या ब्राइटनेस। ठीक है, तो अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, यहाँ देखिए, आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है ये ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ पे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, लेवल के अंदर। ठीक है, लेवल के अंदर इस ग्राफ में ज़रूरी है कि कोई भी एरिया फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर आपका एरिया फ्लैट है तो आपकी पिक्चर में वो दिक्कत है। तो मेरे को देखते ही समझ में आ रहा है कि ब्राइटनेस की दिक्कत है, कंट्रास्ट की दिक्कत। तो कंट्रास्ट की दिक्कत कम है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक ले आता हूँ। आपको करना क्या है कि जो स्लाइडर्स हैं, जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो उसके यहाँ तक ले आइए, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये यहाँ तक ले आऊँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ले आऊँगा, बस। तो आप देख सकते हैं कि ये पहली पिक्चर कैसी थी और अब ये पिक्चर कैसी है। तो अब ये पिक्चर पहले से ज़्यादा कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को लेवल करके अपने आप को बेहतर बनाया उसमें। देखिए कितना फ़र्क है। तो आपको भी आंख बंद करके याद रखना है कि आपको पिक्चर में कुछ भी लगता है कि दिक्कत, तो आप लेवल खोलिए। लेवल में उस पिक्चर का फ्लैट जो पार्ट है उसे आपको एडजस्ट करना है। हर जगह से जैसे ग्राफ शुरू हो उसको आप वहाँ रख दीजिए और आपकी पिक्चर ऑलमोस्ट 90% ठीक हो जाएगी। क्योंकि 100% ठीक होना एक मिथ है, कोई भी चीज़ 100% ठीक नहीं होती है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगेगी, किसी दूसरे को ख़राब लग सकती है। तो इसीलिए हम 100% की गारंटी किसी भी चीज़ के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये ग्राफिक है और ग्राफिक 100% ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल्स के देखने पे मैटर करता है। बाकी यहाँ ऑटो कर दीजिए, अपने आप फिर से सही हो जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। तो ये है ब्लैक, ये है वाइट, ठीक है, ये है ब्लैक, ये है वाइट, और ये स्लाइडर ब्लैक और वाइट के बीच की एडजस्टमेंट। ठीक है, कई बार आपको यहाँ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो मैं वापस से यहाँ से ऑटो करता हूँ और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं। तो मान लीजिए कि आप खुद से नहीं बना पा रहे, तो आप इन प्रीसेट्स का इस्तेमाल करके और देखिए कि आपके पिक्चर को कौन सा लेवल सूट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आता है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब आप नए तरीके से चीज़ें सीख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जंबल कर देती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप मैनुअल काम करें स्टार्टिंग में, और मैनुअल के लिए लेवल को सिर्फ आपको मर्ज करना है जहाँ से भी आपका ग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ से, बस। ये सबसे बेस्ट सेटिंग्स मानी जाती है। ठीक है, बाकी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ RGB, रेड ग्रीन ब्लू को भी आप अलग से छेड़ सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ग्रीन टिंट इसमें ज़्यादा है, तो अब मैंने ग्रीन पिक कर रखा है। ठीक है, तो अब ये जो असर होगा ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पे होगा। तो ग्रीन में क्या मिलाऊंगा, क्या हटाऊंगा, उसका असर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर पे ही खेल रहे हैं। ठीक है, ग्रीन के बाद रेड पे है। रेड तो वैसे भी इसमें है ही नहीं, तो बहुत कम मात्रा में रेड है, लेकिन जब भी मैं इस्तेमाल करूँगा तो देखिए रेड स्टोन आ गया, वहाँ ग्रीन स्टोन था, ब्लू स्टोन चाहिए, ये देखिए। ठीक है ना, तो आपने एक ही तरह के पिक्चर को कितने तरीके से बदल लिया है, और ये सारी चीज़ें आप लेवल्स के थ्रू करते हैं। तो पिक्चर को सही करना है तो ग्राफ के थ्रू सही कीजिएगा RBG करने के बाद, और अगर खेलना है तो डिफरेंट चैनल्स पे आप इसके साथ खेल सकते हैं। दोबारा ऑटो करते हैं, यहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक किया है, मैं कोई कलर, स्पेसिफिक कलर के साथ छेड़ना चाहता हूँ, ये देखिए, तो वो स्पेसिफिक कलर उसने पिक किया और उस पिक के साथ उसने पूरा इन्वायरमेंट जो है मेरा बदल दिया। ठीक है, तो ये ब्लैक पॉइंट, ग्रे पॉइंट और वाइट पॉइंट, सिंपल मतलब क्या है, ये है ब्लैक, ये है ग्रे, ये है वाइट। तो जो चीज़ें आप यहाँ से छेड़ते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये पहले ही सब सड़ गया है मेरा, तो मैं पहले ब्लैक पॉइंट, ब्लैक से देख सकते हैं अब क्या हुआ। ठीक है, ब्लैक छेड़ रहा हूँ मैं काली, पिक्चर पे असर देख सकते हैं आप। और अब मैं अगर
ग्रे छेड़ूंगा तो ग्रे से मेरे को मिनिमम तरह का असर दिखेगा। ठीक है, और मैं वाइट की बात करूंगा तो वाइट पिक करूंगा तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है इस ग्राफ का। तो ठीक करने के लिए ग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ अपने पिक्चर को रखिए, वो बेस्ट सूटेड फॉर्म में आ जाएगी। बाकी तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी लेवल्स की। देख रहे हैं कितना फर्क है। नाउ उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास कर्व्स। कर्व्स की खास बात क्या है? कर्व्स की खास बात है कि आपके पास एक कर्व एरिया होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास डार्कनेस की तरफ जाएगा, ये लाइटनेस की तरफ जाएगा। लेकिन इस कर्व की खास बात क्या है कि इस कर्व पे आप मल्टीपल पॉइंट्स डाल सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट डालने का क्या मतलब होगा कि आप एट अ टाइम डार्कनेस भी चाह सकते हैं और लाइटनेस भी ले सकते हैं। देखिए, ये जो ऊपर किया मैंने, इसके आपको क्या मिला? लाइट। ये नीचे किया मुझे क्या मिला? डार्क। पिक्चर देख सकते हैं आप कितनी डेडली लग रही है अब। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं अगर अब और बहुत सारी चीज़ें ऐड करूं और अब मैं इसके साथ खेलनी शुरू करूं तो ये सड़ाई दिया इसने मेरी पूरी पिक्चर को। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डबल क्लिक खींच के इन सबको बाहर निकालिए, ये तो ऑटो कर दीजिए, और इसको भी खींच के बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया आपका नॉर्मल पिक्चर। ठीक है, यहाँ से रीसेट की वैल्यू है। बाकी फिर से वही कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई पिक्चर पे सूट करता है आपकी, तो आप बिल्कुल इनका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, इनके कर्व्स बन गए। अपने खुद से बनाना है तो सबसे बेस्ट कर्व है कि आप एक एस आकृति बनाइए। एस आकृति से आपको लाइटनेस और डार्कनेस का एक सूटेबल ऑप्शन मिलता है, जो किसी पिक्चर में लगाने पे आपको कुछ गलत करके नहीं देगा, बट उसको काफ़ी बेहतर लुक में कर देगा। बाकी तो आप जैसे जैसे इसको सीखते जाएंगे या प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप खेल सकते हैं। लेकिन ये एस काफ़ी फेमस है और इस एस से आप ब्राइट और डार्क पार्ट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बना दिया इसका नेगेटिव। पुराने टाइम में आप जब रील्स से पिक्चर खींचते थे तो उसको डेवलप कराने जाना पड़ता था, तो डेवलप कराने से पहले नेगेटिव में ऐसी दिखती थी और जब वो पॉजिटिव होती थी तो ऐसी दिखती थी। ठीक है, ये है आपका ब्लैक वाइट पॉइंट और ये आपका ब्लैक पॉइंट। ठीक है, यहाँ से भी आप बदल सकते हैं और यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। बाकी आप कस्टम चेंज कर ही सकते हैं, ऑटो कर ही सकते हैं। अलग अलग पे खेलना है तो फिर से वही रेड ग्रीन ब्लू। अब देखिए, कर्व का जो ये रेड ग्रीन ब्लू है, ये कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब जैसे मुझे इसके फेस पे हल्का वाइट, मतलब कि हल्का रेडिश टोन चाहिए। ठीक है, मैंने चेंज बढ़ा दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? रेड टोन भी चाहिए और थोड़ी डेप्थ भी चाहिए। तो हल्का मैं यहाँ से कम करता हूँ और यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें, दोनों टोन मतलब अपने हिसाब से पिक कर ली। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, क्योंकि आपके स्किन टोन पे रेड टोन जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है। नाउ अब मुझे कम करना है ग्रीन का लेवल को, मैं नीचे खींच लूँगा, या ग्रीन आपको चाहिए तो आप रख भी सकते हैं। मैं ग्रीन को नहीं ले रहा हूँ, मैं इस पिक्चर में से ग्रीन टोन निकाल दूँगा। और ब्लू मुझे ठीक ठाक सा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, तो मैं हल्का सा ब्लू को मैं लाइन के पास रखूँगा। ठीक है, तो ये मेरी पहली पिक्चर थी और ये मेरी अभी पिक्चर है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए ये कर्व्स अच्छे हैं। ठीक है, कलर करेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। जिस मर्जी से आप कलर हटाना चाहते हो, जिस मर्जी का कलर लगाना चाहते हो, वो सब आप इन डिफरेंट अलग अलग चैनल्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो वापस चलते हैं और RGB मॉडल पे आते हैं और इसको फिर से खींच के बाहर निकाल देते हैं
और ये मेरी पुरानी पिक्चर एकदम नॉर्मल हो गई। अब यहाँ से फिर मैं चेंज करता हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या होता है। ये पिक्चर को मॉडिफाई करने के लिए देखिए यहाँ से भी, ठीक है। तो ये पिक्चर को मॉडिफाई करने से ज़्यादा ग्राफ मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। वापस चलते हैं, ठीक है। ये ग्राफ मॉडिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे जैसे आप चीज़ें पिक करेंगे वैसे वैसे आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे ग्राफ, और यहीं से आप इनमें चेंजेस भी कर पाएंगे। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें भी वही तीनों चीज़ें हैं जो पिछली बार हमने लेवल में देखी। ये ब्लैक कलर के लिए, ये ग्रे कलर्स के लिए, और ये वाइट कलर के लिए, ठीक है। तो ये आसानी से हम बदल सकते हैं। ये क्या है हमारे लिए, ये मॉडिफाई है, कर्व को मॉडिफाई कर सकता है। ये देखिए, तो यहाँ से ये पेंसिल आकार का पार्ट है, ये एक और पेंसिल है यहाँ पे देखिए। इसको मैं कर्व को मॉडिफाई करता हूँ, ये देखिए। तो ये मॉडिफिकेशन के लिए है। अगर आपको आपके पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप इससे देख सकते हैं। इससे आप अपने कर्व को कितना भी पार्ट में बदल सकते हैं, फिर कर्व्स आपको दिख जाएंगे। कर्व का मॉडिफिकेशन अलग से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं आप आसानी से कर पाएंगे। रीसेट करेंगे, पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक अलग सा लुक दे दिया कर्व्स के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास, एक्सपोजर। एक्सपोजर का क्या मतलब होता है? एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप जो भी लाइट, जैसे यहाँ पर एक वो लाइट दिख रही है, छोटी सी लाइट, यहाँ पर लाइट, तो लाइट का एक पॉइंट होता है, बट जो लाइट फैल के जाती है, जिसका एरिया डिनोट करती है, वो एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी लाइट में वो टिमटिमाती हुई रोशनी देखते हैं, ठीक है, तो वो जो ग्लो साइन होता है, एक हेलो डेवलप होता है चारों तरफ, तो वो चीज़ को हम एक्सपोजर बोलते हैं। अब एक्सपोजर यहाँ देखिए कैसे काम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास देखिए माइनस प्लस, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ये डार्किश वैल्यू जाएगा, -2 और डार्क ले जाएगा। प्लस में आपके पास लाइटनेस आएगी, और +2 में, तो ये मैं नॉर्मल डिफ़ॉल्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं आपके पास। क्या क्या चीज़ें हैं? एक्सपोजर है, ऑफसेट है, गामा करेक्शन है। तो सबसे पहले मैं इससे बात करूँगा गामा की। गामा का मतलब क्या होता है? गामा का मतलब होता है लाइट का ओरिजिन। रियल लाइफ में लाइट जो होती है 3D जैसे में हम जीते हैं, ठीक है, उसमें हम गामा को 1 मानते हैं, इसलिए इसका बेसिक सेटअप 1 है। तो गामा कम करेंगे, बढ़ाएंगे तो देखिए लाइट बढ़ेगी, गामा कम करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा उजाला, एक्चुअल में जो लाइट होती है वो रेफर करती है गामा को। गामा का मतलब होता है रियल सोर्स ऑफ लाइट, वो कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली लाइट के बेसिक सोर्स को हम बोलते हैं गामा, और ये रियल ज़िंदगी में 1 होती है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 दिखेगी। आप बढ़ा घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेटअप। दूसरी चीज़ है ऑफसेट, और तीसरी चीज़ है एक्सपोजर। एक्सपोजर का क्या मतलब होगा? देखिए एक्सपोजर बढ़ाता हूँ मैं, तो जहाँ जहाँ लाइट सिस्टम है वहाँ आप देखिए क्या होता है, देख रहे हैं? देखिए लाइट, जहाँ जहाँ लाइट है बाकियों का मुकाबला कम, लेकिन वो लाइट वाले पार्ट्स जो हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे, देखिए कैसे, तो इस पे पड़ने वाला ग्लो जो है वो देखिए कैसे बढ़ गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको कि एक्सपोजर जो होता है वो लाइट के आसपास का जो हेलो होता है, जो शाइनिंग होती है, जो आसपास इसका एक दायरा क्रिएट करता है लाइट का एक, वो होता है उसका एक्सपोजर। और एक्सपोजर डिपेंड करता है कि आपकी जो बल्ब है, जो आप लाइट सोर्स है, उसका वॉट कितना है। वो कम वॉट का होगा तो उसका दायरा कम, एक्सपोजर कम होगा। ज़्यादा वॉट जैसे हेलोजन लाइट होती है, या क्रिकेट के मैदान में जो लाइटें होती हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते क्या है कि लाइट तो छोटी होती है वहाँ पे, लेकिन जब वो जलती हैं एक साथ तो पूरे मैदान को वो एक्सपोज कर देती है। तो इसका मतलब उनका एक्सपोजर वैल्यू ज़्यादा है और उनका लाइट सोर्स कम था, देख रहे हैं? तो ये है आपका एक्सपोजर का मतलब, कि वो कितनी दूर तक फैल रहा है।
ना दूसरा पार्ट क्या है, अब एक्सपोजर हो गया और गामा हो गया। गामा लाइट सोर्स हो गया, एक्सपोजर वो कितना ब्राइट और कितना लो हो रहा है और कितनी दूर तक उसकी रोशनी फैल रही है। ऑफसेट इन दोनों को मैचअप करने का पार्ट है, ठीक है, कि आप इन दोनों में से कितनी वैल्यू चाहते हैं वो आप ऑफसेट के थ्रू तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट के थ्रू क्या तय होगा कि आपको रोशनी ज़्यादा चाहिए सेट करने के लिए या रोशनी कम चाहिए सेट करने के लिए, देख रहे हैं आप। तो इन दोनों के बीच की क्वांटिटी को ठीक करने के लिए हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ से लाइट का एक्सपोजर बढ़ेगा, यहाँ से लाइट ही बढ़ेगी, मीडियम सोर्स ऑफ लाइट। ये सेम चीज़ें हैं, रेड ग्रीन ब्लू वाला पार्ट। तो ये ब्लैक पॉइंट, ग्रे पॉइंट और वाइट पॉइंट, इसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सपोजर के बाद है वाइब्रेंस, ठीक है। हम इन सब का इस्तेमाल अलग अलग पिक्चर्स पे भी करेंगे, तो आपको दिखाऊंगा मैं। लॉग जितनी भी मैंने लॉग पिक्चर्स ले रखी हैं उनका एग्जाम्पल हम ज़रूर देखेंगे, वो मैं एक बार पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको दूसरी पिक्चरों पे भी करके दिखाऊंगा ये पार्ट, ठीक है। वाइब्रेंस मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि वाइब्रेंस क्या करता है, किसी भी चीज़ के अंदर आपको कलर की क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना हो एक मैनर्ड वे में, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है। तो देखिए वाइब्रेंस में क्या होता है, बहुत बार चीज़ों को कलर बढ़ाने से कलर का एक्सपोजर या बहुत कलर फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं रायता फैलना। वाइब्रेंस रायता नहीं फैलाता है। वाइब्रेंस जब है किसी कलर को बढ़ाएगा तो देखिए उसको ऐसा नहीं करेगा कि वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब सा हो जाए, तो वो कंट्रोल कर लेता है इसको। अब इसको अजीबोगरीब करना हो तो क्या करते हैं, तो पहले देखते हैं कि क्या होता है। वाइब्रेंस कलर को बढ़ा रहा है और घटा रहा है, ठीक है। नीचे सैचुरेशन है, सैचुरेशन में भी ऐसी होता है कि या तो सैचुरेशन कम कर दें आप माइनस में तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और अगर आप सैचुरेशन बढ़ाते हैं तो हर कलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वाइब्रेंस इन्हीं चीज़ों को रोकता है। अभी आप देख सकते हैं कलर कितने गंदा रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेंस जो है वो इनको रोक लेता है और एक बहुत ही अच्छा लुक आपको दे सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सैचुरेशन पे हैं तो भी वाइब्रेंस आपको अच्छा लुक दे देगा, और अगर आप वाइब्रेंस मतलब कि एक्सपोजर को मतलब कि सैचुरेशन को नॉर्मल रखते हैं तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा लुक जो है आपको मिल जाता है एज अ कलर सेंस। तो वाइब्रेंस जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सपोज नहीं होने देता है, वो रोक लेता है और एक प्रिटी गुड इफेक्ट जो है क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो मैं सबसे ज़्यादा वाइब्रेंस का इस्तेमाल ही करता हूँ अगर मुझे हल्का फुल्का किसी चीज़ का कलर इंक्रीज डिक्रीज करना हो, क्योंकि मेरे पास पावर दोनों चीज़ों की है। क्या आपने कई बार देखा होगा कि पिक्चर ब्लैक एंड वाइट लगती है हल्की, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट होती नहीं, जैसे अभी, ठीक है। अभी आपको इसके होंठ अलग से लग रहे हैं लाल, बाकी पूरी पिक्चर जो है, तो इस तरह के इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए पिक्चर, अभी ये पूरी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, लेकिन अभी ये पिक्चर ब्लैक एंड वाइट नहीं है, और अभी मुझे लुक वैसे ही आ रहा है कि लिप्स जो है वो रेड है, बाकी ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड वाइट का लुक दे रही हूँ। तो ये वाइब्रेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके फ़ायदे ये हैं कि कलर फुल चीज़ों को मैनर्ड वे में कलर को इंक्रीज करके काफ़ी अच्छे क्रिएट करेगा आपके लिए। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका, मतलब रायता नहीं फैलाता, कहने का मतलब ये है, हिंदी में एक शब्द है रायता नहीं फैलाना, कि आप किसी चीज़ को बहुतायत में ना कर दें, मैनर्ड वे में करें, तो वाइब्रेंस उसी के लिए काफ़ी अच्छा है। ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो ह्यू सैचुरेशन का मतलब होता है कि कोई एक कलर ऐसा आपके पास हो जिसका आप कलर बदलना चाहें तो आप ह्यू सैचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ह्यू का मतलब क्या होता है? एक मतलब ह्यू का जनरली मतलब होता है किसी भी कलर का एड्रेस, और वो एड्रेस कहाँ मिलेगा? एक ये ह्यू स्ट्रिप है, इस ह्यू स्ट्रिप पे स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक कलर है, इसीलिए कहते हैं कि ह्यू जो है वो कलर के एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है। ये रेड का एड्रेस है, ये येलो का एड्रेस है, ग्रीन का एड्रेस है, ब्लू का एड्रेस है, रेड का एड्रेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी की पूरी पिक्चर में एक सिंगल कलर की आप
वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर वही बात कि अगर वो कलर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप सैचुरेशन को इंक्रीज़ कीजिए, वो कलर कम चाहिए सैचुरेशन को डिक्रीज़ कीजिए। सैचुरेशन हमेशा कलर को प्योरेस्ट फॉर्म में लाने में मदद करता है। या तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म कर लीजिए बढ़ा के, लेकिन वो बहुत अजीब हो जाएगा, और या तो मिनिमम नंबर कलर ही खा जाइए। तो डीसैचुरेट और सैचुरेट। सैचुरेशन का 100%, कलर की बहुत ज़्यादा मात्रा। डीसैचुरेट 0% -100, डीसैचुरेट कलर एकदम ख़त्म। इन बिटवीन यू मैनेज द कलर। तीसरी चीज़ क्या है? लाइट। लाइट का मतलब कि ये जो आपको लाइट के फिर से पॉइंट दिख रहे हैं, आप इनको कम, अंधेरा या उजाला कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइट भी मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। कलराइज कर सकते हैं। कलराइज एक बेसिक टोन है, ड्यूटोन जो मैंने बताया था, ड्यूटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, वापस से कलराइज छोड़ता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ वो करके। ठीक है, यहाँ पर मैं पिक करता हूँ। ओके, ठीक है, मैंने पिक किया, कलर ये आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए कि कलर पिक करते वक्त तो यहाँ पे भी आपको देखो डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास। सिर्फ रेड पे असर हो रहा है, देखिए, देख रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया तो देखिए कहाँ कहाँ असर हो रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जब भी आपको मल्टी चैनल वाले पार्ट मिलेंगे, ये तो आपका काम करते ही रहेंगे हमेशा, मास्टर चैनल। बाकी कस्टम में आप अलग अलग बाय डिफ़ॉल्ट सिनेरियोज भी बने हुए हैं इसके अंदर, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीपिया की बात की थी मैंने, देखिए इस पर हमेशा कलर वो पार्ट आता है कि आप पिक्चरें जो है वो पुरानी लगने लगती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वापस से इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, अब ये है मेरे पास पिकर वैल्यू, मैं पिक करता हूँ कलर। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, मैंने ये कलर पिक किया। ठीक है, मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको और इसको, तो क्या होगा, ये कलर की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर देगा, मतलब फैला देगा। मुझे रिस्ट्रिक्ट करना कि मैंने इस कलर जो मैंने चुना है वही कलर है और वो ज़्यादा दूर तक ना फैले, इसके आसपास के एरिया तक सिमट के रह जाए। नाउ और नाउ। ठीक है, सर ये देखिए आप। ठीक है, तो ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शन की है, देखिए रिस्ट्रिक्शन बढ़ाऊंगा तो रायता देखो कहाँ तक फैल रहा है, यहाँ 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 से फैल गया। रिस्ट्रिक्शन कम करूँगा तो आप देख सकते हैं वहाँ से रायता मैंने समेटना शुरू कर दिया है। ये देखिए कितना कम हो गया, जहाँ रेड की ज़रूरत है वहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, ये आपका मेन पॉइंट जिसको आप इससे पिक करेंगे, और ये है कि आप कितनी दूर तक उसे फैलने देंगे। बाकी आप इसको कहीं भी इधर ले जाएंगे तो आप क्योंकि मैंने ये यहीं से पिक किया था, इसलिए इसको हिलाने का क्या मतलब है कि वो कलर से मैं ख़त्म हो गया। तो जब भी आप रीसेट करें वैल्यू, यहाँ से पिक करें, ये कलर पिक करें, ये एडजस्टमेंट हो गई, एडजस्टमेंट को हल्का सा ठीक करें, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लें, करना है तो बस। उसके बाद आप इसको मूव करें और ये देखिए चेंजेस कैसे हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मैं हल्का सा इसको और बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा एरिया पिक करें। ठीक है, और अब देख सकते हैं आप, अब यहाँ देखिए यहाँ कहानी ख़राब हो गई। इस कहानी को ठीक करने के लिए मैं इधर इधर और इधर से थोड़ा बहुत यूज़ करूँगा। तो रिसेट करना और कलर चेंज करना और कलर की मात्रा को बढ़ाना घटाना, लाइट को कम ज़्यादा करना, ये सारी वैल्यूज़ आप इनके थ्रू कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो पूरी चीज़ को एक साथ इस्तेमाल करना है तो ये आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ह्यू सैचुरेशन का मतलब होता है कि कोई भी कलर का आपके पास इमेज हो, आप उसमें अपनी मर्जी से कोई भी कलर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल। कलर बैलेंस भी कलर ग्रेडिंग का पार्ट है कि आपके पास कोई कलर कम ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों का मतलब क्या है,
देखिए 3 चीज़ें पहले कौन कौन सी हैं, इसमें है मिड टोन, शैडो, हाईलाइट। तो किसी भी तरह के एडजस्टमेंट में इन 3 चीज़ों का मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहला मिड टोन का मतलब होता है बेस कलर, शैडो का मतलब होता है अंधेरा, शैडोज, ठीक है, और हाईलाइट का मतलब होता है उजाला। नाउ अब बेस, सबसे पहले हम बेस, मिड टोन का मतलब होता है बेस। मैं इसका बेस बदलना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से बेस बदलूंगा, ये RGB, ये सियान मैजेंटा येलो, इनमें से मैं अपने हिसाब से कुछ भी एक कलर पिक कर लेता हूँ। मेरे को ये कलर सही लग रहा है, ठीक है। नाउ ये मैंने बेस कलर बदला इसका। नाउ मैं अब चेंज करूंगा इसका शैडो, तो मैं इसमें डेप्थ लेके आऊंगा, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने इसमें डेप्थ ऐड कर दी, यानी शैडो ऐड कर दी। तीसरी चीज़ हाईलाइट है। हाईलाइट कब ऐड करूंगा? लास्ट में, ये जिसका आईज में हाईलाइशन है, यहाँ हाईलाइशन है, यहाँ हाईलाइशन है, लाइट दिख रही है आपको, ठीक है, ये देखिए। तो मैंने ये हाईलाइट्स ऐड कर ले। नाउ मेरी पहली पिक्चर ऐसी थी और मेरी पिक्चर ऐसी है। देखिए कितना चेंज है आपके पास, इसमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है ये। अब आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर कलर की बहुत नॉलेज नहीं भी है तो आपको ये स्लाइडर्स दिए हुए इसीलिए कि आप अपने आँखों से देखिए, ठीक है, कंसीडर कीजिए कि आपको ये पसंद आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, वो भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। क्या ध्यान देना है? ये देखिए, मुझे रेड बढ़ाना है तो मैं रेड बढ़ाऊँगा, ठीक है, इसमें ग्रीन ऐड कर दूंगा, इसमें ब्लू ऐड कर दूंगा, मैं रेड और ब्लू को रखूंगा, ग्रीन हटा दूंगा, मैं ब्लू सिर्फ रेड रखूंगा और इसको कम कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को मिलाना, घटाना, ये सब करने से आप बहुत अलग अलग तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे और इसी में आपको खेलना है किस तरीके से आप इनको यूज़ कर पाते हैं। तो ये आपको दिखता है, दिखते दिखते भी आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास देख सकते हैं लुक वाइज और बाद में हाईलाइट। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में कीजिएगा कि पहले मिड टोन को छेड़िएगा, उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिएगा शैडो को और सबसे लास्ट में जो है हाईलाइट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये सीक्वेंस में काम करेंगे तो काफ़ी, ये देखिए क्या थी आपके पिक्चर का टोन, ग्रीन टोन और बहुत ही, और अभी आपके पास एकदम बदली हुई पिक्चर है। तो यही होता है कलर ग्रेडिंग में कि आप पूरे के पूरे पिक्चर का सिनेरियो ही बदल देते हैं। कलर करेक्शन में क्या होता है कि आप जो सही है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है ब्लैक एंड वाइट। आप किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट करते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी चीज़ को अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट ना कीजिए, आप डीसैचुरेट कीजिए। डीसैचुरेट वहाँ नहीं है, डीसैचुरेट आपको मिलेगा यहाँ। वो क्यों है उसी कहानी में डीसैचुरेशन के टाइम समझाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कल ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादातर असर सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर के ऊपर ही होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है, अब क्योंकि किसी भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में सिर्फ ब्लैक वाइट नहीं होता, क्या होता है, ग्रे टोन भी होते हैं उसमें, है ना। तो वो जो ग्रे टोन होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट पार्ट में मिसिंग होते हैं। इसलिए आपको सही मायने में किसी को ब्लैक एंड वाइट करना हो तो आपको क्या करना है, डीसैचुरेट। बस इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ डिफ़ॉल्ट, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपके फ़िल्टर्स बने हुए हैं, जो आपको पसंद आ रहा है आपके पिक्चर के हिसाब से उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं पसंद आ रहा है तो फिर देखिए यहाँ पर फिर से मैंने पिक कर लिया। अब जो मैंने पिक किया है देखिए यहाँ पर, क्योंकि फेस वैल्यू में स्किन टोन में रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो देखिए रेड अच्छा खासा असर हो रहा है, जहाँ जहाँ रेड की मात्रा है। येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू सबसे कम है, और मजेंटा लिप्स में। तो देखिए अलग अलग चैनल्स को छेड़ के मैंने अपने ब्लैक एंड वाइट पार्ट को ऐसा बना दिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ब्लैक एंड वाइट किसी पिक्चर को करना है तो ब्लैक एंड वाइट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डीसैचुरेट, वरना आप खेल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट से। फ़ोटो फिल्टर क्या होता है? फ़ोटो फिल्टर का मतलब होता है किसी भी, जैसे आप लेंस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके आगे कोई वो रख लें,
प्लास्टिक का पेपर जिसका कलर कुछ अलग है, तो उसी तरह का टोन आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए होता है। कई बार हमें एक स्पेसिफिक टोन चाहिए होता है कलर में, तो हम उसके लिए अगर मैनुअल काम करते हैं तो जो पॉलीथीन्स, हम जो डेकोरेशन करने वाले पॉलीथीन्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स के, उनको अपने लेंसेज के आगे लगा के उस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरीके से ये फ़ोटो फिल्टर भी काम करता है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, कम कर सकते हैं। तो बढ़ाने के बाद ये देखिए पूरी लिस्ट है इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। खुद से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पिक करना है, अपनी मर्ज़ी से कलर पिक करना है और कहानी ख़त्म। डेंसिटी को कम ज़्यादा कीजिए बस। तो फोटो फिल्टर का मतलब है कि एक ऐसा कलर जिसको कि आप किसी भी पिक्चर के ऊपर लगा दें तो होल एंड सोल लुक जो है उस कलर का आपको उस सिनेरियो पे मिल जाता है। नाउ चैनल मिक्सर, ये बहुत ही, जैसे हम शुरू से ही बातें करते आए हुए हैं कि कोई भी पिक्चर जो है वो डिफरेंट चैनल से मिलके बनती है। रेड ग्रीन ब्लू, साइन मैजेंटा येलो कैप्टन, यहाँ देख सकते हैं आप रेड ग्रीन ब्लू का जोन है। रेड मिलाइए, रेड हटाइए, ग्रीन ऐड कीजिए, ब्लू मिलाइए, वॉट एवर जो भी सिचुएशन आप पैदा करेंगे उसके हिसाब से डिफरेंट चैनल्स मिलाते ही आपको मिल जाएंगे बहुत ही अलग से, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लुक, डीरोटोन जैसा आता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक ग्रे स्केल हो गया। इसके अलावा हटाऊंगा तो रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड ग्रीन ब्लू चून करने में क्या होता है कि सिर्फ उसी एक कलर पे असर होता है, बाकी कलर्स को वो छोड़ देता है। ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये लुक आई लाइक। ठीक है, तो डिफरेंट चैनल्स के कलर्स को आपस में मिक्स करने पे चैनल मिक्सर में वो काम किया जा सकता है और उसके इम्पैक्ट ले सकते हैं। कलर लुकअप्स क्या होता है? कलर लुकअप्स जो हैं वो प्री डिफाइंड लट्स हैं। लट्स क्या होते हैं? लट्स ग्रेडिंग के काम आते हैं कि आप पिक्चर को पहले ठीक कर लें, ठीक करने के बाद उसके ऊपर से आप कोई भी एक सिनेमैटिक लुक यूज़ कर लें। तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है सिनेमैटिक लुक की, लाएं, कोई भी इस्तेमाल करें, इसमें कोई तरह कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसमें सबसे सही लगता है वो है मेरा फेवरेट, मुझे दिख क्यों मेरा यही है, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, फूजी, ठीक है, 500D कोडेक, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से करते हैं। इसके अंदर भी लिस्ट आती है, इसके अंदर भी लिस्ट आती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं, वरना आप इस पूरे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं आप अलग से इसमें लट्स को, तो उसके आपको और भी इम्पैक्ट दिख जाएंगे। तो इसमें बात करने के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। प्री डिफाइंड लट्स को यूज़ करके और उसका इस्तेमाल आप दे सकते हैं कि बेहतरीन हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा लट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में सिनेमैटिक लुक हासिल करने के लिए। इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है, किसी भी पिक्चर का उल्टा कर देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो उसको हम इन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोस्टराइज लुक है, तो आप कुछ पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें पोस्टराइज लुक देख सकते हैं। ये ज़्यादातर आपको प्रिंटिंग वाले चार्ट में मिलता है, तो बढ़ा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, कम कर देंगे तो बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसको इन बिटवीन कहीं रखें कि लुक वाइज जो लगे कि पोस्टर जैसा लुक दे रहा है। तो कूल है, इस्तेमाल के ऊपर है आपके। थ्रेशोल्ड, ये ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर है, आप इसके अंदर ब्लैक और वाइट, तो इसमें एक खास बात क्या है कि जो भी आपके पास होगा उसकी शक्ल पहचान में आ जाएगी, ठीक है। इनिशियल, स्टार्ट और एंड और इन बिटवीन ये आपको दिख जाएगा। तो कई बार ब्लैक एंड वाइट कलर बचाने के लिए हम अपने पिक्चर्स में खाली ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको शक्ल भी पहचान में आती है और फिर कलर्स भी कम इस्तेमाल होते हैं और प्रिंटिंग का खर्चा भी कम आता है। बाकी स्टाइल के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग
कर लेते हैं थ्रेशोल्ड का। नाउ ग्रेडियंट मैप है। ग्रेडियंट मैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको जितने भी ये लुक्स आ रहे हैं इनमें से किसी का भी आपको अगर, अब ग्रेडियंट मैप जो होता है वो ज़्यादातर देखिए यहाँ पर एक डिथर है और एक रिवर्स है। रिवर्स का मतलब होता है कि जो कलर्स हैं वो स्विच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें हैं लीनियर, क्लासिक, और यहाँ पर आपके पास ये 3 मेथड दे रखे हैं, ये आप चेंज करते हैं। मुझे कोई भी चेंज कर लीजिए, वॉटेवर जो भी आपको दिख रहा है, ठीक। और ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको बैकग्राउंड के लिए। लेकिन अगर आप इसको वैसे इस्तेमाल कर जाते हैं तो आप इसको ग्रेडियंट को जो है वो आपके मैच करा सकते हैं किसके थ्रू, ब्लेंडिंग मोड के थ्रू। ये देखिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा लुक आ सकता है। चेक करना पड़ेगा आपको कौन कौन से ब्लेंडिंग मोड के साथ। मुझे ये जो ब्लू कलर का ब्लेंडिंग मोड कलर ब्लर्न के साथ आया और ये जो लीनियर बर्न के साथ आया, बहुत ही क्लासिक लग रहा था मुझे, मस्त। और बाकी इसकी मात्रा कितनी ज़्यादा कम चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे खुद। मैं तो इसको ब्लू मैन बना दूंगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट मैप को आप बैकग्राउंड में या किसी ऐसी चीज़ के लिए, और इसके अलावा आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडियंट मैप हो गया, सेलेक्टिव कलर हो गया। सेलेक्टिव कलर का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ पे आपको आक्रमण करना है, आप कीजिए। देखिए यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो जितने लिखे हुए हैं, रेड पिक किया हुआ है मैंने, रेड पे असर होगा खाली। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट चीज़ों को रोक देगा, वैकी होने नहीं देगा, रायता फैलाएगा नहीं। रिलेटिव रायता फैलाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। मुझे कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन आप बहुत डिफरेंट चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो सेलेक्टिव कलर, तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं और इससे अपने पिक्चर्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये है सारी कहानी आपके इस पार्ट की। तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं सेलेक्टिव कलर तक। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं है, तो हम बाकी की चीज़ें यहाँ से इस्तेमाल करेंगे एडजस्टमेंट में। अभी हमारे पास शेडो हाईलाइट है, HDR, टोनिंग है, डिसैचुरेट, मैच कलर, रिप्लेस कलर और इक्वलाइजर है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं शेडो एंड हाईलाइट की। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, किसी भी पिक्चर में शेडो और हाईलाइट की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब में शेडो की कमी है, अब पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी पिक्चरों में शेडो की कमी है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस हियर शेडो एंड हाईलाइट। शेडो का मतलब है इसका डेप्थ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बाल थोड़े से वैसे लग रहे हैं, ठीक है, जो गहराई है वो मिसिंग है, ठीक है। ये शेडो कम लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप शेडो में इंक्रीज करते हैं। तो देखिए शेडो हाईलाइट क्लिक करते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास शो मोर ऑप्शंस बहुत सारे आ गए आपके पास, ठीक है, और लेस ऑप्शंस में आपके पास ये रहेंगे। नाउ तो शेडो की अमाउंट कम और ज़्यादा देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर शेडो 100% अमाउंट बढ़ाई मैंने। तो अब जो आपको होता है ना कि हम देखते हैं कि क्या कमी है, क्या पेशी है, तो वो कमी ये वाला पार्ट है। बाल देखिए कैसे ओल्ड एज की तरह बुड्ढों जैसे सफ़ेद हो गए, है ना, बट ये ग्रे हो गया। ये ऐसा क्यों नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर शेडो कम है। जैसे ही शेडो बढ़ेगी अपने आप जो है डेप्थ आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ गई मेरी शेडो। अब बात करते हैं हाईलाइट की। तो हाईलाइट का बेसिक नेचर क्या है, जहाँ जहाँ शाइनिंग है, देखा ये वाला, ये एजेस देख लीजिए, है ना, ये हल्का फुल्का पार्ट नाक के पास, इस वाला एरिया में, बालों पे भी कहीं कहीं हाईलाइटेशन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं हाईलाइट बढ़ाऊंगा ये देखिए, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, हाईलाइट 100% करने के बाद ये कम हो गया है। तो अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा कि मैं हाईलाइट, देखो कितनी बढ़ गई हाईलाइट। तो मैं इस हाईलाइट को कम करना है, मतलब कम क्या करना है, मतलब एडजस्ट करना है कि आपकी पिक्चर जो है थोड़ी सूटेड लगे। तो ये हाईलाइट बहुत ज़्यादा है, मैं हल्का सा। अब देखिए हाईलाइट का मतलब क्या हो गया, आप पीछे किस चीज़ के कारण रोशनी है, इस सूरज के कारण, और ये सूरज ही आपको लग रहा है कि बहुत ही माइनर वे से दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल है अभी। तो मैं हल्का सा सूरज को दिखाऊंगा ताकि हमें पता चले कि रोशनी उसकी तरफ से आ रही है, देखिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन आप इसको इस तरीके से
यूज़ करते हैं। तो मैं इतना रखता हूँ इसको, ओके करता हूँ। नाउ ये मेरी पहली पिक्चर और ये उसका इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डेप्थ और हाईलाइट का पार्ट कितना वेरिएशन दिखा रहा है आपको। ठीक है, चलिए इसके में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों में ऐड करेंगे जो बची खुची चीज़ें थी। अगर आप और ज़्यादा माइनर वैल्यू में जाते हैं, ठीक है, तो शैडो के अंदर उसकी शैडो भी मिलेगी अब, और उसकी टोनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और आपको डेप्थ देगा। इसका रेडियस इंक्रीज डिक्रीज करते हैं कि कितनी दूर में इसका शैडो फैले या कम हो। ठीक है, तो रेडियस मेंटेन करता है। सेम हाईलाइट में अमाउंट है आपके पास, और इसकी भी टोनिंग कर सकता हूँ मैं, और इसकी भी रेडियस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि मेरी जो हाईलाइट का पार्ट है वो अपना रेडियस कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरा कलर एडजस्टमेंट है, इसके अलावा मिड टोन एडजस्टमेंट है। मिड टोन की बात मैंने आपसे पिछले उसमें कही भी थी कि जो बेस होता है उसको हम मिड टोन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ ब्लैक और वाइट को कम कर सकते हैं हम लोग, खाली ब्लैक इंक्रीज करना है, वाइट इंक्रीज करना है, तो वो वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो ये कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने इसके साथ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर हाईलाइट और शैडो की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, HDR टोनिंग। ठीक है, अब देखिए HDR टोनिंग में क्या होता है, लेट मी चेक कि HDR टोनिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट। मैं इसको करने से पहले फिर से इसकी कॉपी ले लूँगा ताकि हम इसका कंपैरिजन कर सकें, HDR टोनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है कि HDR टोनिंग में यहाँ से प्रीव्यू में चेक करूँगा मैं, क्योंकि HDR टोनिंग में क्या किया, मैंने कॉपी किया था उसको इसने सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अब यहाँ पर पहले तो हम अपनी मर्जी वाले काम करेंगे, तो प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट सेटअप्स हैं, ठीक है, सिटी टू लाइट और ये फ्लैट, ठीक है, देख सकते हैं आप कितने लुक्स एकदम वेरिएशन में आ रहे हैं, मस्त। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए इसे, ये देखिए बिल्कुल। ठीक है, तो पहले तो आप अपने इन पिक्चर्स के प्रीव्यू सेटअप में जाके प्रीव्यू ऑन करके और इसके जो बहुत सारे प्रीसेट्स दे रखे हैं उन प्रीसेट्स को ट्राई कीजिए। इसमें से कोई प्रीसेट अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो डिफ़ॉल्ट करके उसके बाद आप खुद इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोजर गामा की बात मैंने की थी, रियल ज़िंदगी में गामा जो है वो 1 होता है, तो मैं लाइट कम और ज़्यादा कर सकता हूँ गामा की मदद से। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए 1 छोड़ देता हूँ, और एक्सपोजर जो भी लाइट है उसको कम, ठीक है, और नहीं तो बढ़ा सकता हूँ। तो इसको भी मुझे देख के बढ़ाना पड़ेगा। देखिए धूप ज़्यादा हो गई है, धूप कम हो गई है, तो ये मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। एक्सपोजर के बाद है हाईलाइट कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है इसके बारे में। इक्वलाइज़र, हिस्टोग्राम, और आपके पास लोकल अडेप्टेशन। लोकल अडेप्टेशन में ही आपको मिलेगा इसका रेडियस कम ज़्यादा करने का मौका, इसको स्ट्रेंथ, मतलब कि ये एक तरह के कॉन्ट्रास्ट का ही काम करता है, आप बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इनके वेरिएशंस आप ले सकते हैं। एजेस स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टोन और डिटेल, यहाँ पर देखिए गामा एक्सपोजर फिर से आ गया, तो मैं अपने गामा एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, उनकी डिटेलिंग कम करना चाहता हूँ तो डिटेलिंग कम या ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने पे पिक्चर आपको थोड़ी सी नॉइजी लगेगी और बहुत कम करने पे ब्लरी, तो ये आपको बड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है, शैडो, फिर से वही बात, शैडो डेप्थ के लिए देख सकते हैं आप। ठीक है, तो डेप्थ मैंने बढ़ाई, हाईलाइट बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ, कम करना चाहता हूँ,
वाइब्रेंस की बात की थी मैंने, अगर इन कलर्स को थोड़ा सा पंची रखना है और वेरिएशन कम रखनी है तो सैचुरेशन, डिसैचुरेशन, ये देखिए कैसा अजीब सा हो गया। लेकिन अगर मैं सैचुरेशन को 0 कर लूँ, यहाँ पर 0 इन द सेंस, तो ये बेसिक है। और इसके बाद वाइब्रेंस को जो है मैं कम ज़्यादा करूँगा तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हिस्टोग्राम है, तो यहाँ पर मैं कर्व वगैरह करके लाइट को अपने हिसाब से डेप्थ और लाइट दोनों इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे वेरिएशन सेटअप्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास नॉर्मल था, ये आपके पास चेंजिंग पार्ट है। ठीक है, तो HDR टोनिंग आप कर सकते हैं, ओके कीजिए, ये आपकी पिक्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डीसैचुरेट। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ को यूज़ करना है और उसको ब्लैक एंड वाइट करना है, तो हमने ब्लैक एंड वाइट भी देखा था एक पार्ट, तो हम ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल ना करके क्या इस्तेमाल करें, डीसैचुरेट। डीसैचुरेट ब्लैक एंड वाइट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि डीसैचुरेशन करने से हमको मिलता है एक ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रेस की सारी वैल्यूज़, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सीपिया टोन डाल दूंगा और इंक्रीज कर दूंगा वैल्यू। ओके, ठीक है, हल्का सा नॉइज ऐड कर दूंगा और ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका नॉर्मल पिक्चर या आपकी पुरानी पिक्चर। तो ऐसे कुछ डिफरेंट वेरिएशन से आप सीन सेटअप बनाते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ डीसैचुरेशन के बाद बेहतर काम करती हैं। तो ब्लैक एंड वाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है डीसैचुरेट, मैच कलर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जितने भी हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने बताया था कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के लिए। मान लीजिए कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा का मतलब क्या है कि आप किस तरीके की कलर ग्रेड कर रहे हैं या कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जिसकी वजह से आप एक काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि हम चलते हैं, एक बार गूगल करते हैं और किसी भी पिक्चर का एक अच्छा सा कलर ग्रेड चुनते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ हॉरर कलर ग्रेड। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं एक पिक्चर निकालूंगा, ठीक है, और उस कलर ग्रेड को अपने सीन पे इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा, चलिए देखते हैं। कलर ग्रेड देखिए, इसमें ग्रीनिश लुक का अच्छा टिंट है, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए, ये भी एक टोन है, ये रेड टोन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम कुछ निकालते हैं और वो होगा मेरे लिए एक ये चलते हैं, एक मैं इसका इस्तेमाल करूँगा कलर के लिए, मैं इसका भी इस्तेमाल करता हूँ, और एक जो ये है बोल रहा अच्छा लग रहा था देखने में। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से मैं नाउ ठीक है, अब इसमें कलर ग्रेडिंग है, लेकिन ये पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम इस्तेमाल करेंगे फिर भी इसका। ये ग्रीनिश है थोड़ा, ये भी क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, बट लेट इट भी, हम इस्तेमाल करके देखेंगे इसको भी। ये अच्छा है थोड़ा, इसका भी वो कम है, रेजोल्यूशन कम है, लेकिन सीन जो है वो एकदम हॉरर वाला ही है। चलिए, अब इनमें से मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली, जैसे ये पिक्चर ले ली मैंने, इसके ऊपर कलर ग्रेड करना है या इसके ऊपर कलर ग्रेड करना है, मुझे थोड़ा सा हॉरर सीन डालना है, तो करेंगे कैसे इसको। अब जो पिक्चर आपने ली है
वो ले ली। एक और पिक्चर जिसका कलर ग्रेड करना है मैं वो भी ओपन करूँगा, ठीक है। तो इनमें से मैं ले लूँगा ये, इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और नाउ अब देखो, चाहूँ तो मैं इनमें से भी इसके अंदर ही एक पिक्चर एम्बेड करके खोल सकता हूँ या बाहर भी खोल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये पिक्चर कौन सी है, इसका नाम चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको रख लेता हूँ और इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। नाउ डबल क्लिक ओपन, और एक पिक्चर हमारे पास ये है, इसका नाम है आर्टिकल फुल, और ये कुछ वॉटेवर AGVT। यहाँ चलते हैं और इसके ऊपर अब देखो दोनों कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे। एक बार इस पे लगाएंगे इसका कलर ग्रेड और इस पे लगाएंगे इसका कलर ग्रेड, ठीक है। दोनों में वेरिएशन आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले चलते हैं और आपका इस्तेमाल करेंगे मैच कलर का। मैच कलर में क्या करना होता है, देखिए मैच कलर में आपको यहाँ चुनना है सोर्स क्या है आपका, तो सोर्स मेरा यही इमेज है। और लेयर में मुझे क्या दिख रहा है, लेयर में मुझे दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ही खोल दूंगा तो दिखेगा मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने ये फाइल चूज़ की है तो इसके अंदर दिखा रहा है नन, ठीक है, इमेज PSD, ये देखिए। तो ये वाली इमेज है, ठीक है। फिर आपके पास ये आर्टिकल वाली पिक्चर है, ये देखिए। नाउ सी द डिफरेंस। मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इस बार मैं कॉपी 1 में, एडजस्टमेंट लेयर में, मैच कलर, ठीक है, और मैच कलर में ये, ओके, बूम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बैठे बैठे आपने कलर ग्रेड उसका इस पे डाल दिया पूरे का पूरा। लुक एट द व्यू। सेम कंडीशन यहाँ पे भी जा सकती है। मान लीजिए कि मैं इस पे कलर ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस पे मैं उसका कलर ग्रेड करना चाहता हूँ। तो मैं वापस जाऊँगा इमेज पे, खोलूँगा इसको, मैच कलर करूँगा। इस बार मैंने ये पिक किया है और इस बार मैं पिक्चर पिक करूँगा, ये नहीं है वो पिक्चर, और ये पिक्चर ये है, सेम आर्टिकल, नन। उस पिक्चर का नाम क्या था मेरे, आर्टिकल 1, अच्छा ये नाम है उसका, ये देखिए, ठीक है। तो लेयर 01 में कॉपी 1 और ये 01, तो आप देख सकते हैं ये मिल गया मुझे उसका कलर ग्रेड यहाँ। ज़्यादा मेहनत की। तो अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो आप मैच कलर से कीजिए, और आपको अच्छी कलर ग्रेडिंग खुद की आती है तो आप खुद भी कलर ग्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए हल्के फुल्की मैं अगर चेंजेस करना चाहूँ इसके अंदर, तो मुझे डेप्थ चाहिए, ठीक है, मुझे हल्का कर्व भी करना है, मुझे हल्की लाइट चाहिए और डेप्थ भी चाहिए मुझे। ओके करता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अपनी मर्जी का हिसाब। एक्सपोजर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए बंदा भी दिख गया मुझे, एक बंदा खड़ा था शायद, देख सकते हैं एक्सपोजर का लेवल। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, ओके करूंगा। इसके अलावा ह्यू सैचुरेशन नहीं चाहिए मुझे, कलर बैलेंस नहीं चाहिए मुझे, फोटो फिल्टर भी नहीं चाहिए, कलर लुकअप्स नहीं चाहिए, इन्वर्ट भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, शैडो और हाईलाइट की बात करूंगा हल्की, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ, ठीक है। ये मैंने थोड़े से डेप्थ और हाईलाइट को मैचअप किया, और इसके अलावा मैं बस चाहूँ तो एक और काम कर सकता हूँ, मैं कलर लुकअप्स लेके भी इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो तो पहले से ही है हमारे पास। तो मैं कलर बैलेंस करना चाहूँ तो इसके अंदर मैं मिड टोन के साथ खेल सकता हूँ,
ठीक है। अपने कलर देखिए, मैंने कलर चेंज कर दिया पूरा। तो मैं हल्का कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये मैंने मिड टोन कर दिया सेट। शैडो मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ठीक है, वो हल्का जो पिंकिश कलर था वो देखिए ख़त्म हो गया बिल्कुल। मैं रेड कर लेता हूँ एकदम। ठीक, और लास्ट में हाईलाइट के लिए ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सार्कास्टिक चेंज है। ये ओनली खाली कलर वो वैल्यू था जो मैंने दूसरे सिचुएशन से लाके यहाँ डाला था, कलर ग्रेड किया था, और अब मैंने इसको एनहेंस किया है। तो आप देख सकते हैं कि कलर ग्रेडिंग में कितना जो है वेरिएशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फार बेटर यूज़ करके हमने इससे ये कंडीशन बना ली। तो कलर ग्रेडिंग को आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। कलर ग्रेडिंग के बारे में आप और पढ़ेंगे जब भविष्य में, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट रिलेटिवली जो मैं बेसिक बता रहा हूँ उसके थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, मैच कलर देख लिया आपने। अब मैं रिप्लेस कलर की बात करता हूँ। तो रिप्लेस कलर के लिए वापस से मैं चलता हूँ और मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और फिर से मैं ओपन करता हूँ रिप्लेस कलर। ओके, रिप्लेस कलर में चलते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपका उतना अच्छा पार्ट जो है मिलता है। तो देखता हूँ पहले मैं इसके ऊपर रिप्लेस कलर करके कॉपी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी पिक्चर है क्वालिटी वाइज भी, और कलर दिख रहा है मुझे। कलर की रिप्लेसमेंट करनी है इसमें, तो मैं एक स्पेसिफिक कलर की रिप्लेसमेंट ट्राई करता हूँ यहाँ करने के लिए, और यहाँ करते हैं रिप्लेस कलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको। कौन सा कलर रिप्लेस करना है आपको ये चूज़ करना है। ठीक है, और मान लीजिए कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट रेड चूज़ कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ जाऊँगा और मैंने यहाँ देखिए कोई भी कलर मैं यहाँ दूंगा तो उसके हिसाब से ये कलर पिक कर लेगा। तो मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक कलर पिक कर लिया, डार्क कलर यहाँ दिखा रहा है। फजीनेस का मतलब क्या होता है कि इसकी रिस्ट्रिक्शन कितनी दूरी पे आपको बदलना है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ, क्योंकि ये रेड तो है लेकिन रेड का जो काफ़ी सारा जो रिफ्लेक्शन है वो भी बहुत जगह पे आ रहा है, और रेड का बहुत सारा पोर्शन है कम कम दूरी पे, आपको अगर दिखना चाहे तो आसानी दिख जाएगा। अब मैं इसको चेंज कौन से फॉर्मेशन में करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाके मैं ह्यू बदल दूंगा इसके। देखिए कौन सा कलर में आप इसे बदलना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसे इसी कलर में बदल दूंगा। ठीक है, ये आपका कलर में चेंजेस, सेचुरेशन, ये इसकी लाइटनेस, डार्कनेस। ठीक है ना, तो ये है सारी कहानी कि जब आप ये कुछ करना जाएं तो ये आपके लिए ऑप्शन देगा। अब देखिए इसको फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, येलोइश करते हैं। अब देखिए इसकी फजीनेस को मैं इंक्रीज डिक्रीज करूँगा। देखिए तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गया कलर, और मैं इसको बढ़ाऊँगा 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 बढ़ाऊँगा, और ये देखिए अब जो आपके बॉडी पे रेड और वो पार्ट थे उसको भी ये देखिए, तो अब आपके बॉडी के वो वाले पार्ट पे भी आपको दिख रहा है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर जो है इस पे देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने किया ओके। तो ये आपका पहला, तो मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और वापस से इसको आपके लिए चेंज करता हूँ, रिप्लेस कलर, और यहाँ से पिक करता हूँ, कलर पिक कर लेता हूँ, और यहाँ से कलर डन। ठीक है, बस ओके कीजिए इसे, थोड़ा सैचुरेशन और थोड़ा लाइटनेस। ओके, तो ये आपके पास रेड, या आपके पास पर्पलिश या पिंकिश, पर्पल पिंक देख रहे हैं आप। तो कितनी आसानी से आपने चीज़ें चेंज करी, और बिल्कुल जो है ये इक्वलाइज़र क्या होता है। अब इक्वलाइज़र फिर से वही कहानी है कि मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, कुछ नहीं पता का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता है। और अगर मैं ओपन करता हूं कोई पिक्चर, मान लीजिए कि मैंने यहां से ये पिक्चर उठाई। ठीक है,
अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कलर ग्रेड करना है या कोई भी करना है, कार्टूनिश टाइप पिक्चर है, इसमें ये भी लग रहा है ठीक लग रहा है, कुछ भी और होगा तो वो ठीक ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इक्वलाइज़र क्या करेगा, इक्वलाइज़र सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इक्वलाइज़र में आप कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम ने आपके लिए करके दे दिया, उसे जैसा सही लगा। आपको चाहिए तो आप रखिए और नहीं तो आप पुराने पिक्चर से काम चलाइए। तो उसने डेप्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी क्योंकि डेप्थ थोड़ी कम थी, बस, ठीक है। तो ये है कंडीशन आपकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी, हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी। यही सेम कंडीशन मैंने आपको बोली थी कि अगर आप जाएंगे एडजस्टमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी एज इट इज़, देखिए वही सारी चीज़ें हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं जैसे ही आप यूज़ करेंगे इन सब को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास है टोन्स, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर। फिर वही बात कि मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी वैल्यू जो है सिस्टम की कैसी है, तो आप इन ऑटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोज़ बहुत काम की चीज़ है। देखिए मैं इस पिक्चर में वापस से ऑटो करता हूँ। ऑटो के लिए आपको कुछ भी करें, ऑटो टोन हो गया ये, ठीक है। फिर मैं इसकी कॉपी करता हूँ, एक और कलर हो गया ये, ठीक है। तो ऑटो कलर वो अपने अकॉर्डिंग इसी कलर को पिक कर लेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑटो कंट्रास्ट, ठीक है। तो यहां पर मैंने पिक किया इसको और ऑटो को कंट्रास्ट किया, ठीक। तो अब देख सकते हैं आप ऑटो कंट्रास्ट में ज़्यादा, लेकिन कलर में वेरिएशन देख सकते हैं आप बहुत साफ साफ, ठीक है। सिस्टम को समझ में आया कि ये कलर होना चाहिए था। और टोन में भी आप वेरिएशन देख सकते हैं। तो तीनों का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर मैं तीनों का इस्तेमाल कर लूँ इस पर, तो ऑटो कलर भी चाहिए मुझे, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर। तो अब मेरे पास पिक्चर ऐसी थी और अब मेरे पास पिक्चर ऐसी है। तो नॉट बैड, दोनों ही कंडीशन पिक्चर की अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। तो सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ऑटोज़ का, और ये काफ़ी इजी है इस्तेमाल करने में, आपको कुछ करना नहीं ना। अब कुछ चीज़ें हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे देखिए इमेज साइज़ है सबसे पहला साइज। इमेज साइज़ का क्या ही मतलब होता है, इमेज साइज़ को आप 2-3 जगह से मिल सकते हैं। देखिए राइट क्लिक यहाँ करेंगे आप, इसको बाहर खींचिए, ठीक है। जब इसको बाहर खींचेंगे तो ये फ्लोटिंग फाइल बन जाएगी, फ्लोटिंग विंडो। राइट क्लिक, ये देखिए डुप्लीकेट। अब ये दो चीज़ है आपके पास, दो, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, किसी को भी इस्तेमाल कीजिए। तो आपने एक कॉपी बना ली, एक कॉपी आपको मिल गई। हमेशा फोटोशॉप में कॉपीज़ पे ही काम करना चाहिए, ओरिजिनल फाइल पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ओरिजिनल फाइल पे काम किया और उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस ऐसे हो गई जो आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पिक्चर ख़राब हो जाएगी। तो ऑलवेज काम कीजिए डुप्लीकेट फाइल पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से राइट क्लिक, डुप्लीकेट, इमेज साइज़, देखिए यहाँ अपनी मर्जी से इमेज साइज़ डाल सकते हैं। ये डायमेंशंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ये डायमेंशंस आप पिक्सल में, इंचेस में, कौन से यूनिट में रखना चाहते हैं वो रखें। इमेज का साइज़ दिख रहा है आपको कितना बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ये चेन है, ये आप लगा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं लगा के रखूँगा तो मैं इसकी विड्थ जितनी लिखूँगा, जैसे 1920, तो ये देखिए इसने अपने आप दूसरा वाला पार्ट ले लिया। अगर मैं ये करता हूँ कि मैं चेन ब्रेक करता हूँ तो 1920, 10, 80, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मर्जी से भरा और इसका बाकी सब सेम रखूँगा। तो अब ये कंडीशन देखिए, ठीक है। तो पिक्चर स्ट्रेच हो गई है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ वापस से। तो इमेज साइज़, कैनवस साइज़, कैनवस साइज़ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मुझे इसके आसपास कुछ एरियाज़ छोड़ने हैं, तो कुछ एरियाज़ छोड़ने, देखिए यहाँ इंचेस में दिया हुआ है, पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए दो तरीके की चीज़ें, एक रिलेटिव और एक विदाउट रिलेटिव। तो पहले रिलेटिव देखते हैं। रिलेटिव में देखिए क्या हो रहा है कि सब कुछ 0-0 हो गया। इसका मतलब ये जो एरिया है ये इसको छोड़ देगा और इस एरिया के चारों तरफ, या जिस एरिया में आप चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ चारों तरफ, इसीलिए मैं इसको सेंटर में रखता हूँ और यहाँ पर दोनों जगहों पे 1 इंच और 1 इंच, ठीक है, ओके करता हूँ। ये देखिए, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे 1 इंच बाई 1 इंच का मैंने फॉर्मेशन रेडी कर लिया।
और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर का एक, ये देखिए तो आपको कितनी जल्दी से एक मिल गया टारगेट, मतलब बॉर्डर। अब ब्लैक वाइट जो भी भरूंगा ये मेरे लिए एक बॉर्डर का काम करेगा, ठीक है। तो ये कभी कभी इस तरह से, तो आप किसी एक साइड पे या सेंटर में कहीं पे भी आप कैनवस साइज को, अब देखिए मैं आपको वापस चलता हूँ इसको लेके कैनवस साइज पे, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल जेड किया मैंने, अंडूज बहुत सारे, फिर कैनवस साइज पे यहाँ से भी आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब रिलेटिव हटा दूंगा तो क्या होगा, ये साइज आपको यहाँ भी दिखेगा। अब रिलेटिव का मतलब होगा कि हम अब इस साइज में इंक्रीज करें, तो यानी कि अगर मुझे दोबारा वही कंडीशन चाहिए जो मैंने अभी डाली थी, तो मुझे इसको 21 से 22 करना पड़ेगा और इसको 14 से 15 करना पड़ेगा, ताकि मुझे चारों तरफ 1-1 इंच वही सेम कंडीशन मिल जाए। देखिए आया समझ आपको बेसिक नेचर इसका, कि रिलेटिव क्यों करते हैं, कंफ्यूजन से बचना है, क्योंकि रिलेटिव नहीं करेंगे तो आपको सेम कंडीशन चाहिए होगी, तो जितना भी आंसर है आपका ऑलरेडी बिल्ट इन, इसमें आपको 1 प्लस करना पड़ेगा या 2 प्लस या 3 प्लस, वट एवर आप जितना इंक्रीज करना चाहते हो उतना प्लस करना पड़ेगा, तो वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और रिलेटिव में आपको प्लस नहीं करना है, आप जितना नंबर डालेंगे उतने नंबर की एरियाज जो है वो आपके लिए छोड़ देगा। दूसरी चीज़ है कि मेरे को कौन से साइड लेना है, अगर मैंने यहाँ सेंटर में पिक किया है तो चारों तरफ छोड़ रहा है। मान लीजिए कि मुझे नीचे से चाहिए तो मुझे हाइट में चाहिए 1-2 इंच, ओके करता हूँ मैं, ये देखिए टॉप से मिल जाएगा, ऐसे टॉप से बॉटम में या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइज में, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। और हाइट में नहीं चाहिए भाई, मुझे विड्थ में चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशंस आपको, तो कैनवस साइज और पिक्चर साइज यानी कि इमेज साइज के मतलब अलग अलग है। इमेज साइज का मतलब है इसका साइज छोटा बड़ा करना, कैनवस साइज का मतलब है कि ये इमेज किसी ना किसी कैनवस पे होती है, तो आप कैनवस का कम ज़्यादा साइज करेंगे तो पिक्चर पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पिक्चर को कंप्रेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इमेज और कैनवस का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन बिटवीन इसके आसपास का इलाका चाहिए आपको एरिया, तो आप कैनवस साइज बढ़ाएं घटाएं, और अगर पिक्चर को साइज छोटा करना है तो यहाँ से, तो ये दोनों कंडीशन देखिए, यहाँ से भी आपको मिलते हैं सारी चीज़ें और यहाँ से ही मिलती सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप फ्लोटिंग विंडो में रहेंगे तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट इमेज साइज और ये फाइल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेटा डेटा वाला पार्ट, और प्रिंट अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट का कमांड भी आप यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। सेम कंडीशन इमेज साइज है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, क्या है, इमेज रोटेशन। आप यहाँ रोटेट कर सकते हैं इमेज को, ये देखिए, ये आपने यहाँ से भी देखा था पर्सपेक्टिव से, मैंने आपको सॉरी एडिट में जब मैंने ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको मिल सकता है। और यहाँ पे इमेज रोटेशन में 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको फटाफट करने को मिल जाते हैं। ये कैनवस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना, कैनवस को याद रखिएगा, पिक्चर को नहीं, कैनवस को। इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, वो है आर्बिट्रेरी, ठीक है। चलिए इसमें आर्बिट्रेरी करके दिखाते हैं आपको। आर्बिट्रेरी करते हैं जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये पिक्चर दिख रही है, तो मैं बाकी सब डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए अभी, एक पिक्चर रखता हूँ, ठीक है। और इस पिक्चर को मैं करता हूँ हल्का सा टेढ़ा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि पिक्चर टेढ़ी है, क्योंकि मैंने आपके सामने टेढ़ी करी तो आपको टेढ़ी लग रही है। कई बार आप फोटो क्लिक करते हैं और होराइजन की या किसी लॉन्ग शॉट की, तो आपका कैमरा और हाथ जो है टिल्ट हो जाते हैं हल्के से, और फिर वो पिक्चर जो है वो सीधी कैसे करें, उसके आप बहुत बड़ा एक, और पिक्चर का लोकेशन, और वो आप दोबारा पिक्चर भी नहीं क्लिक कर पाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी ये हेल्प करेगा। तो मुझे इस पिक्चर को सीधा करने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं रूलर, ठीक है। टूल से मैंने आपको दिखाया होगा कभी। अब रूलर से हमको क्या करना है, हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जो कि आपको दिखाए कि वो स्ट्रेटन है, तो मैं ये वाला लाइन मुझे स्ट्रेटन लग रहा है, ठीक है। तो ट्राई करना है कि आपको एज टू एज इसे रखें, ठीक है। तो मैंने रखा है इसको एज टू एज, देखिए, ठीक। ये मेरे को ऐसा सीधा करना है। नाउ अब चलते हैं इमेज, इमेज रोटेशन एंड आर्बिट्रेरी। उसने बताया कि जो लाइन आपने खींची है वो काउंटर क्लॉकवाइज 7.4 डिग्री के
एंगल पर टिल्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला ओके, और ये देखिए पिक्चर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। बाकी बचा हुआ पार्ट आप ट्रिम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिम में ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, जितने ट्रांसपेरेंट पिक्सल खत्म हो जाएंगे, लेफ्ट पिक्सल्स ट्रांसपेरेंट, बॉटम पिक्सल, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ, ठीक है। तो मुझे ट्रांसपेरेंट पिक्सल चारों तरफ के करने हैं। नाउ ओके, ये देखिए, ठीक है। तो पिक्चर्स को स्ट्रेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रोटेशन में आर्बिट्रेरी का। बस आपको उसको बताना पड़ेगा कितना डिग्री एंगल, वो एंगल आप निकाल सकते हैं अपने रूलर से, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस आपकी बन जाएंगी। क्रॉपिंग करनी है तो पिक्चर क्लिक कीजिए और क्रॉप कीजिए। क्रॉप टूल यहाँ पे भी था आपके पास, देखिए। जैसे मैं इसको पिक करूँगा, देखिए क्रॉप ऑन, अच्छा ये क्रॉप अलग है, तो ये क्रॉप कर सकते हैं आप पिक्चर को। मैं यहाँ से पिक्चर को क्रॉप कर लेता हूँ, एंटर, ख़त्म, ठीक है। ट्रिम मैंने आपको दिखाया कौन से पार्ट पे भी, जो भी ये पार्ट आपको ट्रिम करना है, खाली खुली दिखेगा वो आसानी से आप ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इमेज में और क्या है, रिवील ऑल। रिवील ऑल का मतलब क्या होता है, देखिए कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि आपने इस्तेमाल किया कभी भी आपने क्रॉप टूल का, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करता हूं मैं भी यहाँ पर, ठीक है। और क्रॉप टूल का इस्तेमाल करता हूं कुछ ऐसा। अब मेरे को क्या करना है कि ये वाला एरिया क्रॉप करना है, मैंने किया एंटर। अब मैं करता हूं रिवील ऑल, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और ये रिवील ऑल काम कैसे करता है। तो फिर से चलते हैं आपके पास, फिर आप क्रॉप टूल लेते हैं, फिर आप चीज़ों को क्रॉप करते हैं। लेकिन इस बार क्रॉप करने से पहले मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये देखिए टॉप पे जाइए अपने, और इस कंट्रोल पैनल में ये जो डिलीट क्रॉप पिक्सल है इसको अनचेक कर दीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब ये गलती हो गई मेरे से, क्या गलती हो गई, जो मैंने ज़्यादा एरिया क्रॉप कर दिया इसको, मुझे वो वापस चाहिए। तो अगर आप ये पिक्चर को सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद आप बोलते हैं कि यार मुझे वापस चाहिए वो एरिया, तो अगर ये चेक रहेगा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये अनचेक रहेगा तो आप जाएंगे और रिवील ऑल करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास वापस आ जाएंगी। वन मोर टाइम क्रॉप, मेरी आधी मछलियाँ क्रॉप हो गई गलती से, और ये गलती मुझे सुधारनी है। तो ये गलती तभी सुधरेगी जब ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स अनचेक रहेगा, चेक रहेगा तो ये सुधरेगी नहीं। और पिक्चर मैंने सेव कर ली, उसके बाद सेव करने के बाद मैं रिवील ऑल बचाऊंगा तो ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंडू करने का आप ठीक करते हैं, लेकिन सेव करने के बाद अंडू काम नहीं करता। तो उस केस में आपको ये काम करना है, क्रॉप पिक्सल को वापस चाहिए तो आप डिलीट क्रॉप पिक्सल के पार्ट को ऑन कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास है डुप्लीकेट, जिसमें बताया राइट क्लिक करके भी आप डुप्लीकेट, यहाँ से भी डुप्लीकेट मिल जाएगा आपको, ओके कीजिए, आपको सेम कॉपी मिल जाएगी। तो आप हमेशा डुप्लीकेट इमेज पे काम कीजिए, बेस्ट है। कैलकुलेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो यहाँ मैं कैलकुलेशन की बात नहीं करूँगा। अगर आपको कैलकुलेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको मेरे प्रीवियस सिलेक्शन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने सिलेक्शंस के बारे में बात की थी। सेकेंड वीडियो मेरी क्लास नंबर 2, उसमें देखिएगा, उसमें कैलकुलेशन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है, ठीक है। बस तो ये कहानी है आपके पास इमेजेस की। तो इमेजेस की ये सारी चीज़ें हमने देख ली एक एक करके, ठीक है। इस पिक्चर, ये भी एक लॉग पिक्चर है मेरे पास, वीडियो थी, मैंने इसको वीडियो थी मैंने इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर ली, जैसे आपके यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक फिल्म स्ट्रिप बन गई है अब यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके यहाँ पर सारे एग्जांपल इसके ऊपर दिखाता हूँ, और आपको दिख जाएगा कि एक लॉग फुटेज में चीज़ों को बदलने से कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन में किस किस तरह की चीज़ें आती हैं। मैं जब बात कर रहा हूँ तो अभी देखिए, पहले देखिए कलर करेक्शन क्या क्या करना है। करेक्शन में जो बेसिक चीज़ है, देखिए कि जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन नहीं दिख रहा है ना, वो ग्रीन होना चाहिए। आसमान जो है वो आसमान जैसा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट वॉश हो गया है वहाँ पे, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। बाकी कलर तो सारे ही म्यूटेड हैं, ठीक है, डेप्थ की बहुत कमी है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को पहचानना शुरू करेंगे, आप उन्हें ख़त्म करना शुरू करेंगे। अगर आपको समझ में ही नहीं आए कि मुझे कलर में करेक्शन क्या करना है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये अम्ब्रेला है, इस छाते का कलर चेंज करना कलर करेक्शन नहीं है, ठीक है, वो कलर ग्रेड हो जाएगा। मुझे क्या करना है, अगर ये कलर जिस कलर टोन का है, इसी कलर को मैं
सही कलर दिखना चाहिए, मतलब ये जितना हल्का फुल्का दिख रहा है इसको मैं सही कर सकता हूँ। ये कलर जो है इसको सही कर सकता हूँ। ये मैं चेंज नहीं कर रहा। अगर आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो आप कलर ग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ जैसी है बस वैसी ही दिखनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कलर करेक्शन। ठीक है, तो देखिए कलर करेक्शन में मैं 2-3 चीज़ें इसमें करके देख सकता हूँ। जैसे कि मेरे को सबसे पहली तो मैंने आपको बताया था, जब आप कुछ समझ में ना आए तो आपको लेवल पे जाना है। ठीक है, लेवल आपको सबसे पहले क्या देगा, कलर के अंदर, मतलब कि पूरे फुटेज के अंदर कितना आपको वाइट और कितना आपको डार्क रखना है। ये देखिए अब आपको आपके बादल में थोड़ी क्लैरिटी नज़र आनी शुरू हो गई। ठीक है, और जो आपके नीचे खेत है, खलिहान है, ठीक है, इसके अंदर भी आपको देखिए डेप्थ मिलनी शुरू होगी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बेसिक इंग्रेडिएंट ऐड कर रहा हूँ। उसी बेसिक इंग्रेडिएंट के ऐड करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे सही होती जा रही हैं अपने आप। ठीक है, फिर मुझे कर्व चाहिए। कर्व मुझे क्या चाहिए था, कर्व मुझे हल्का डेप्थ चाहिए, और जो मेरे पास ये लाइट है इधर भी मुझे हल्की लाइटिंग चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, लेकिन डेप्थ मुझे ठीक ठाक चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, देख रहे हैं आप। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट मैंने कर्व्स और ये ऐड किए। अब मैं क्या ऐड करता हूँ, अब मुझे अभी भी हल्की फुल्की जो कमी लग रही है वो अभी भी कलर्स में ही लग रही है, क्योंकि कलर्स जो है, जब मैं वाइब्रेंस ऐड कर दूंगा इसमें, तो मैं इन कलर्स को एक ऐसे टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि मेरे को इनके कलर्स देखिए कितने, अभी और थोड़ा वेटनेस चाहिए इन कलर्स में, गीलापन चाहिए मुझे। ठीक है, ये देखिए अब जो ये वादियाँ हैं ऐसा लग रहा है कि हल्की वैसी मिल गया, क्या थोड़ी गीली गीली, थोड़ी मॉइस्चर है इस पूरे एटमॉस्फेयर में। और ठीक है, कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में वो कम था, मॉइस्चराइजेशन कम था। ठीक है, तो बहुत रफ पार्ट था। अभी मैं धीरे से इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं 100% रखूँगा इसको इसी बात पे, देखिए कितना फ़र्क है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। अभी भी मैं ये नहीं कहता ये मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही सही लगेगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है बस, कि जब आप कलर करेक्शन कर रहे हैं तो मैंने कलर करेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रेजेंट करेगी। एक्सपोजर अगर मैं ऑन करूँ और एक्सपोजर को क्लिक करूँ तो मुझे बादलों में कुछ जो है, देख रहे हैं एक्सपोजर से क्या हुआ, मेरा सारे बादलों का जो वो पार्ट था मेरा वो ख़त्म हो गया एकदम। ठीक है, मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। ठीक है ना, पहाड़ जैसे दिख रहे हैं आपको, पहले पहाड़ मुझे बहुत हल्के दिख रहे थे, तो ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कितना चाहिए मुझे, कितना नहीं चाहिए। देखिए ना, अब बादलों के आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हर चीज़ का, लेकिन ये मेरे को यहाँ एक्सपोजर वाला पार्ट जो है मुझे नहीं चाहिए। नाउ कलर बैलेंस, ह्यू, सैचुरेशन, ये सब मुझे उसके लिए चाहिए, कलर ग्रेड के लिए। तो मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा फिलहाल। कलर लुकअप से मुझे इसीलिए चाहिए इन्वर्ट। बाकी सब चीज़ों में जैसे मान लीजिए कि सेलेक्टिव कलर है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, रेड किया पिक, ये देखिए। ठीक है ना, तो ओनली जो रेड्स हैं आपके वहीं असर हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो अपने छाते का कलर और ये जो फूलों में रेडनेस है सिर्फ इसको छेड़ सकता हूँ। तो फिर ये कलर ग्रेड वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ अभी। ये सारी चीज़ हो गई, तो ये फर्स्ट पार्ट बना मेरे लिए। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया ना। अब इसमें कलर ग्रेड करते हैं, तो जितना कलर करेक्शन करना था मैंने वो कर लिया मैंने। अब मैं हल्का सा कलर ग्रेड अगर मैं करना चाहूँ तो अब मैं बदलूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले मैं ये भी नहीं बदलूंगा, मैं सबसे पहले कर्व पे जाऊंगा। ठीक है, और कर्व में मैं बदलूंगा इसके रेड ग्रीन ब्लू वाले पार्ट को। ठीक है, ये देखिए मैं अब कलर ग्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कलर ग्रेड, मैं रेड कलर को जो है बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।
दूसरा मैं यहाँ से ग्रीन है मेरे पास, ग्रीन मुझे चाहिए थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। लास्ट है मुझे ब्लू चाहिए। ब्लू से मुझे क्या लग रहा है, येलो स्टिंट मिल रहा है मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए येलो स्टिंट। ठीक है, मुझे चाहिए तो मैं इधर थोड़ा सा ऊपर करूँगा, थोड़ा नीचे करूँगा। ठीक है, बस इतना मैं अपना इससे कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं आप कि कर्व ने मुझे कलर ग्रेड, और मैंने ग्रीन चीज़ को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे दिया। ठीक है, ग्रीन चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे दिया। वाइब्रेंस वापस जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में, वाइब्रेंस मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। ठीक है, तो मैं इस ग्रीन कलर को थोड़ा सा ओके करूँगा। कलर लुकअप से मुझे बहुत सारा अलग से एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपना कोई भी चूज़ करूँगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है इसके लिए। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग, ब्लैक एंड वाइट, फिल्टर, नहीं बाकी सब ठीक है। मेरे को मुझे हल्का सा ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट करना है। ये देखिए लुक, ताकि मुझे बैकग्राउंड जो है उसकी भी थोड़ी सी खूबी नज़र आ जाए। बहुत नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको पहाड़ पहाड़ और बादल थे वो अब हल्के से थोड़ा सा और दिखने लगेंगे। नाउ ओके, ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा सा, अगर मैं चैनल मिक्सर यूज़ करके देखूं, ठीक है, तो यहाँ से फिर भाई अलग अलग चैनल्स पे मैं मिक्स करूँगा। लेकिन मुझे बिल्कुल ही जो है ये नहीं चाहिए, चैनल मिक्सर नहीं चाहिए मुझे। बस फ़िलहाल तो मेरे को इसी का इस्तेमाल करने की इच्छा है। बाकी जो सेलेक्टिव कलर हैं, कलर मैंने इस्तेमाल करके देख ही लिया था। यहाँ से मैं इस कलर को पहले रेड किया था मैंने, मान लीजिए कि मैं इसके कलर को ही बदल देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज कलर कर दिया हमने। मजेंटा, येलो, ठीक है, येलो करके छोड़ देते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रखते हैं, ज़्यादा डेप्थ चाहिए, कम डेप्थ चाहिए, ये ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वर्जन है, और ये कलर करेक्शन कम और ग्रेडिंग ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसे बहुत सारी चीज़ों का वही बदल दिया है, नामो निशानी बदल दिया, कि मतलब वो जैसे थी वैसी लगी नहीं रही हैं अब। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर भी हम छोटा सा फोटो फिल्टर ऐड करते हैं, जिसको मैं मजेंटा नहीं रखना चाहता हूँ, अंडर वाटर, और थोड़ा बढ़ाऊंगा। ओके, ठीक, तो ये मेरा सेकंड थॉट प्रोसेस है। ठीक है, नाउ अब मैं सब कुछ बंद करता हूँ। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल फुटेज है। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल फुटेज, ये कलर करेक्ट की हुई फ़ोटो है, सॉरी ये कलर करेक्ट की हुई फ़ोटो है, और ये कलर ग्रेड की हुई फ़ोटो है। तो कलर करेक्शन में आपको कलर्स वही मिलेंगे जो यहाँ थे, बट हल्के वो थोड़े से और डार्क ब्राइट वैसे हो जाएंगे, वो कलर वैसे नहीं लगेंगे आपको। देखिए, तो जो जो कलर जैसे थे वैसे ही कलर है, कलर को मैंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की, तो मैंने करेक्शन किया था, बस ये कलर करेक्शन हुआ है। जो कलर जैसा था वैसे ही रखा है, बस उसको बढ़ा दिया है। और ग्रेड में क्या किया गया है, ग्रेड में मैंने बहुत सारी चीज़ों का कलर ही ख़त्म कर दिया है, किसी का कुछ किसी का कुछ।
तो ये थीम बेस्ड होता है, कैसा सबको चाहिए, सुबह शाम रात दोपहर, कोई किसी तरह का कोई थीम चल रहा हो, वॉटेवर, ठीक है। तो ऐसी कहानी, और करेक्शन में आपको बस जो भी चीज़ें होती हैं उसको स्पॉट पे रखना है और वैसा ही आप वो ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा इमेज कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।